हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कोई देख रहा है तो ये बता दो, आवाज़ वीडियो क्लियर है? आवाज़ वीडियो क्लियर है? सिंस ऑल ने बताया यस। हेलो, थैंक यू बताने के लिए। मोहम्मद नूर हेलो। दीपक और क्या नाम बताया था? दीपक सृष्टि। कल आपने बताया था ना, सृष्टि, श्रुति, सृष्टि, ऐसे कुछ नाम बताया। सृष्टि, श्रुति, श्री श्रिद्धि, श्रुति। अच्छा नाम तो, क्या नाम बताया था? सृष्टि, श्रुति, ऐसे ही कुछ नाम था, मैं भूल गया। हाँ, सृष्टि। हाँ, सही तो बोल रहा हूँ, सृष्टि। पहला नाम ही सृष्टि बोला था मैंने, वो याद था। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, आप अपने आप को ही बोलने लग जाते हो। नहीं नहीं यार, इतनी जल्दी कैसे तुमने सही बता दिया। एस टी मतलब एस से शुरू और टी बीच में आया, इसलिए एस शॉर्ट फॉर्म टी। चलो अच्छा है। हेलो दीपक, गुड इवनिंग। आई एम फाइन नूर, एकदम बढ़िया, फिट एंड फाइन, हमेशा की तरह। नवाज खान, हर दिन $1000 डालता हूँ, विड्रॉल करता हूँ, ये सही है क्या? बॉस नवाज खान, ये इस बात पर मालूम पड़ेगा कि आप $1000 डाल करके कितना निकालते हो, मतलब क्योंकि आप क्या जमा करा रहे हो, क्या निकाल रहे हो, ये इसका अनुपात, रेशो बोलते हैं ना, रेशो, अनुपात भी तो देखना पड़ेगा ना। आप ज्यादा डाल रहे हो, कम निकाल रहे हो, तो आएगा तो ज्यादा बार, पर एक बार में जाएगा तो ज्यादा जाएगा। तो वो टोटल जो बजट होता है वो कब डिसाइड होता है? वो आपके पास बैकअप कितना है, आप कितना डिपॉजिट करते हो, कितना विड्रॉल करते हो, अगर विड्रॉल नहीं हो रहा है तो आप कितने दिन तक फाइट लड़ सकते हो, ये सारी चीज़ों के हिसाब से फिर डिसाइड होता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि भी बजट कैसे बनाते हो? भाई मैं देखो, कोई मैं अर्थशास्त्री तो हूँ नहीं, पर मैं क्या करता था, जब मैं रेगुलर गैम्बलिंग करके अपना घर चलाता था, तो मैं क्या करता था, कसिनो जाता था। तो मैंने, ये उन दिनों की बात है जब हाथ बहुत टाइट था। हाथ टाइट का मतलब पैसों को लेकर के बहुत दिक्कत होती, कोविड के बाद की बात है, जब कसिनो वगैरह खुले थे। तो अब क्या काम करें, तो कसिनो ही आता था थोड़ा बहुत रूलेट खेलना। तो इतना तो मालूम था कि भी पैसा डाल के मैक्सिमम टाइम बढ़ा तो मैं लूंगा। मेहनत मेरी जो जा रही थी वो अपने दिमाग को कंट्रोल करने पे थी कि मुझे भागना पड़ेगा, और उस समय कई बार गलती हो जाती थी। आप 2-3 दिन बढ़िया अपना प्रॉफिट लेकर के निकले, तो फिर क्या होता था कि एक दिन लगता था कि यार आज तो ज्यादा कमा के निकल। आप यकीन मानोगे, मैंने 3,000 रुपए से कई बार मैंने 10-10 हजार रुपए बनाए। क्योंकि नियो मजिस्टिक में उस समय कोविड के बाद उन्होंने 500 रुपए की एंट्री फीस रखी थी। अभी तो मेरी एंट्री फ्री है वहाँ पे, अब तो एंट्री भी 1250 रुपये है शायद। और मेरी एंट्री उन्होंने फ्री कर दी है मुझे, मतलब मेंबर बना दिया है। पर जब ये उन दिनों की बात है तो 500 रुपए की एंट्री थी, पहले 1000 थी, पर कोविड के बाद उन्होंने 500 की। तो 500 रुपए की एंट्री और 3,000 रुपए मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जब एंट्री फीस लगती है तो उनको मतलब नहीं कि फिर आप कितने से खेल रहे हो। तो मैं 3,000 रुपए लेके जाता था, 2 घंटे 2.5 घंटे खेल रहा हूँ। तो 3,000 के कभी 4-5 करके आ गए, कभी 4 भी करके आए, कभी कभी 10.5, 2-3 बार 10,500 भी किए। जब 10,500, 10,000 के आसपास होते थे, 9,000 होते थे, तो फिर 1-2 दिन बाद गलती हो जाती थी कि आज तो ज्यादा के चक्कर में पिछला रेफरेंस दिमाग में घूम रहा होता था, वो गलती के चक्कर में फिर 3,000 चले जाते थे। पर मैं फिर भी सर्वाइव इसलिए करता था कि मैं लेके ही 3 जाता था। कोई मैं मोबाइल में मेरे गूगल पे, फोन पे नहीं होता था। डेबिट कार्ड मैं लेके नहीं जाता था, क्रेडिट कार्ड मैं रखता नहीं हूँ। तो मेरे पास जाने का एक ही था, 3,000 रुपये जा सकते, तो 3,000 ही जाते थे जाने के। और हमेशा जाते टाइम मैं स्कूटर का टैंक फुल करवा लेता था, कुछ पैसे डिक्की में छोड़ के जाता था, ऐसे करके मैंने। तो वो जो बजट होता है ना, कि कितना डाला कितना निकाला, जी ये बताओ, ये खाली इस बात पे नहीं हो सकता कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, आपके पास कितना बैकअप है, आपका खेलने का पैटर्न क्या है। जैसे मैं तो छोटी छोटी बेट लगाता हूँ,
मतलब मैं मेरे से अगर मान लो किसी दिन कसिनो ने गैम्बलिंग ने मेरे से 10,000 रुपए भी लेने हैं, तो उसको 10,000 रुपए लेने के लिए घोड़े खुल जाएँगे। वो ऐसे नहीं कि मैंने 2-3 बेट ठोकी और वो ले गया और जी हाँ जी, मैं खाली हो गया, नहीं। मेरी जैसे ही बेट जाएगी, मेरा बेट का अमाउंट कम होता चला जाएगा। फिर जैसे ही बेट आनी शुरू होगी, तब मेरा बेट का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं हर बेट के साथ अपने अमाउंट को भी मेंटेन करके रखता हूँ। ये नहीं कि अब आपका आपका 80% पैसा चले गया, तब भी आप वही फ्लो में बेट लगाओगे जिस फ्लो में आप लेकर के एंटर किए थे, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब आप लेकर के आए, उस समय जो आप बेट लगा रहे थे, मान लो आप आपका 80% पैसा चले गया है, तो आपकी बेट का रेशियो बहुत छोटा हो जाना चाहिए। छोटे-छोटे से वापस आप अपना अपना प्रिंसिपल जो लेके गए थे उसको बचाना है, उसको वापस लाना है। हमेशा अपने पैसे को बचाना है और जो बड़े दांव खेलने हैं या रिस्क लेना है जिसको हम बोलते हैं, वो सब प्रॉफिट के पैसों से। मान लो आप 10,000 लेके गए, आपके 4-5 हज़ार रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, आप 4-5 हज़ार की 2-3 बेट ठोक दो, अगर आपको लगता है 2 बेट ठोक दो कि हाँ भैया ये गए, अगर चले गया तो आपका प्रॉफिट जाएगा। अगर मान लो चले गया, वापस आप वहीं पे आ गए जहाँ से आपने एंटर किया था, तो आपको फिर डिफेंडिंग खेलना है। मतलब अपने पैसे की रक्षा करनी है और जो भी आपको ऊट-पटांग स्ट्रैटेजी, रिस्क, एक बार में ही बड़ा कमाने का जो भी कीड़ा उछलता है, उसको प्रॉफिट वाले, तो पहले छोटा-छोटा करके प्रॉफिट कमाओ, फिर चाहे आप अपना उस पे एक्सपेरिमेंट कर डालो। क्योंकि अगर गया तो आपका मुनाफा जाएगा, आपका प्रिंसिपल जो है वो बच जाएगा। ये हमेशा मैं ऐसे करके चलता था। और बजट की बात करता हूँ तो जैसे बजट होता है कि मान लो मैंने 10,000 रुपए बनाए कि मैं 10,000 रुपए से ट्राई करूँगा और इसमें मैंने 2-3 महीने का अपना घर का खर्चा निकालना है। तो 10,000 रुपए को अब देखो 2 ढाई हज़ार तो बहुत ही छोटी रकम है, मैं 3,000 बनाता था कि भई 3-3 हज़ार करके, तो 10,000 रुपए में आप 3 बार ही जा सकते हो, 3-3-3 9,000 में ही या 3-3 4 मान लो, तो 3 बार में डिवाइड कर दिया। 3 लेके गए, कभी 3 के 3 आ रहे हैं, कभी 3 के 2 आ रहे हैं, कभी 3 के 5 भी आ रहे हैं, ऐसे करके वो आ रहे हैं। जिस दिन 10,000 ज़ीरो हो जाएँगे, उस दिन जाना बंद। तो 10,000 हमेशा मैं ज़ीरो करता ही करता था। मतलब जो भी अमाउंट मैं लेकर के बजट बनाता था, वो अमाउंट जब तक ज़ीरो नहीं होगा, मैं लगातार जाता था। अब होता क्या था कि जी 10,000 रुपए तो ज़ीरो हो गए, 3-3 और 4 या 3-3 साढ़े 3 और साढ़े 3 मान लो, ऐसे करके मैं जाता था, तो ज़ीरो हो गए। पर वो ज़ीरो होने में कितने दिन लगे? जी कभी 13 दिन लगे, कभी 11 दिन लगे, हाईएस्ट 17 दिन में लगातार मैं जीता हूँ, उससे आगे मैं ज़्यादा नहीं जीता हूँ। तो क्या होता था कि आपने तो 10,000 दिए, पर हिसाब लगाया कि इस 13 दिन में, इस 11 दिन में, 17 दिन में, हाँ भाई आपने 10,000 से आपने 30-35 हज़ार, 40 हज़ार, कभी 25 हज़ार ऐसे बना लिए। कि भी किसी दिन 3,000 प्लस, किसी दिन 2,000 प्लस, किसी दिन 7,000 प्लस, ऐसे करते-करते में आप किसी दिन 500 प्लस में भी आना पड़ता था क्योंकि आपका मालूम पड़े पूरी रकम चली गई। बच के भी आ गए ना, मैं घर आता था, भाई पूछती क्या हुआ आज क्या रहा? और मैं कहता था आज तो बच के आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ? कुछ नहीं, 500 प्लस हूँ या 500 माइनस हूँ। तो जिस दिन 500 माइनस उस दिन 500 माइनस नहीं हूँ, उस दिन समझ लो 3,000 ऑलमोस्ट चले गए थे। आखिरी के 2 400 500 से वापस लेके आए। तो ये सब सिलसिला ऐसे मैं इसलिए मैं बचा हुआ हूँ। मैं कभी भी हवाबाजी या बड़ा खेलना या मैं बहुत बड़ा गैम्बलर हूँ, मैं 30 मार का हूँ, मैं करोड़ों रुपए कमाता हूँ, नहीं। मेरे से अगर कसिनो ने, किसी भी जुए ने, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ऑनलाइन मैं खेलता नहीं हूँ, मुझे ऑनलाइन बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ऐसा नहीं कि मैंने कभी खेला नहीं है। पर अगर मेरे से कसिनो ने 10,000 रुपए भी लेने हैं ना, तो उसको पूरे अपने घोड़े खोलने पड़ जाएँगे। इतनी आसानी से नहीं, कई-कई घंटे में लड़ता रहता हूँ उनके साथ। तब जाकर के मुझसे 10,000 रुपए लेता है। ऐसे पैसा बँट रहा है क्या? कभी भी कसिनो को अपने ऊपर हावी मत होने देना, चाहे आपका पैसा, लोग क्या करते हैं, तो जैसे ही 80% पैसा चले जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उसके बाद में ऑल इन कर देते हैं। एक ऑल इन स्ट्रैटेजी होती है, उससे आपको बच के चलना पड़ेगा। ऑल इन का मतलब होता है कि आपके दिमाग में इतना गुस्सा भर जाएगा, इतनी खुंदक भर जाएगी कि आप कहोगे यार इतनी बेट नहीं आई है, अब कैसे नहीं आएगी, और आप बचा-खुचा जो भी पैसा होता है 10, 15, 20% बचा हुआ होता है आपका, वो सारा का सारा 1-2 बेट में ठोक देते हो और वो चले जाता है और फिर बैठ करके अपने आप को कोसते हो। इसको बोलते हैं ऑल इन स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक नेगेटिव है, दोष है। ये हमारे साथ हमारा दिमाग करता है। इतना फ्रस्ट्रेटेड बना देगा अपने आप को कि आप कहोगे यार एक ही बार में, वो जो आपने महाभारत में देखा होगा युधिष्ठिर के साथ कि ये भी लगा दो, वो भी लगा दो, क्योंकि इतना चिढ़ जाते हैं वो हार-हार के इतनी चिड़न पैदा हो जाती है, उससे बचना होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये हमेशा माइंड गेम है। हमेशा माइंड गेम है, इससे हमेशा बच के रहना पड़ेगा आपको। तो यही मेरी कोशिश रहती है। क्या करें? क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? कमेंट पढ़ते हैं, कुछ कमेंट ज़्यादा हो गए हैं।
नवाज खान का हमने कमेंट पढ़ लिया था। अजय कुमार 1 लाख से 35 लाख बन सकते हैं क्या? ये मुझसे मत पूछो, ये अपने आप से पूछो। अपने आप से पूछो और सोचो कि क्या 1 लाख से 35 लाख बन सकते हैं? कभी-कभी तुक्का लग जाता है किसी का, कोई वो चल गया तुक्का, वो बात अलग है। पर ये कसिनोज़ वगैरह में बहुत रैंडमली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है। पर आप ठंडे दिमाग से सोचो कि कोई आदमी आके कह रहा है कि मैं 1 लाख से 35 लाख बनाया। आप सोचो, वो आदमी कह रहा है कि मैंने 1 लाख से 35 लाख बनाया, क्यों बनाया? क्या ज़रूरत है दुनिया को ढिंढोरा पीटने की? क्या जुए को प्रमोट कर रहे हो या अपने आप को काबिल दिखा रहे हो? ठंडे दिमाग से सोचो ना, 1 लाख से 35 लाख, देखो अगर थोड़ी-सी भी साइकोलॉजी अगर आप लोगों को पता है, इंसान का बिहेवियर पता है, तो ईज़ी मनी शैतान बन के खोपड़ी पे नाचता है। अगर किसी आदमी ने 1 लाख से 35 लाख बना लिया ना, वो आदमी ज़मीन पे पैर ही नहीं रखेगा, पैर ही नहीं रखेगा। आज से 20 साल पहले सोचो, मतलब मेरी उम्र थी उस समय, कोई 23 22-23 साल का था मैं। मैंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक मैच था, टेस्ट मैच, जिसमें हरभजन सिंह ने हैट्रिक ली थी और वीवीएस लक्ष्मण ने डबल सैकड़ा मारा था। फॉलोन के बाद इंडिया जीती थी। उस मैच में हमने आज से 20 साल पहले 70,000 रुपए जीते थे, क्योंकि इंडिया की हार पे एक का 25 मिल रहा था, एक का 50-45 तक पहुंच गया था। लगाते गए 500-500 ऐसे करके ये हो गया था कि भी ड्रॉ पे 1500 विन थे, इंडिया विन पर 70,000 विन थे और ऑस्ट्रेलिया पे हम 3000 माइनस हो रहे थे। तो इंडिया जीत गई, चमत्कार था वो मैच। एक्चुअली में कलर था वो मैच, कलर का मतलब था कि वन साइडेड था। तो हम तो चले गए उन दिनों, मॉल तो होते नहीं थे, करोल बाग गए जी, क्विक सिल्वर की टी-शर्ट खरीद रहे हैं, बड़ी-बड़ी डिंगे हाँक रहे हैं, कनॉट प्लेस चले गए, वोल्गा बार में बैठे हुए हैं, ये बैठे, अनमैच्योर थे ना, और आसानी से पैसा हजम नहीं होता। आपको लग रहा है कि कोई आदमी 1 लाख से 35 लाख रुपए कमाएगा, उसके पैर जमीन पे टिकेंगे? मैच्योरिटी लेवल होता है, आदमी बताता है या छुपाता है? आप मुझे ये बताओ। आप पब्लिक में आकर के बोल रहे हो जी मैंने 1 लाख से 35 लाख बनाया। अभी कोई आ जाए इनकम टैक्स वाला, क्या जवाब दोगे? इसका मतलब ये कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जब पैसा आदमी कमाता है तो छुपाता है पैसा उसको। कभी नहीं ढिंढोरा पीटता। वो क्यों बताया जा रहा है? क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अगर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी तो है ही नहीं जी, और पब्लिक बेवकूफ बनेगी। रोटी खाते हो, ठंडे दिमाग से सोचो, मुझसे मत पूछो। अपनी अकल लगाओ। इतनी तो अकल है आप लोगों के पास। कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई, अरे खुद सोचो ना, कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई यूट्यूब पे क्यों ऐसी तैसी करवाएगा अपनी? मेरा बिल्कुल मन नहीं करता मनी इज नथिंग पर वीडियो बनाने का। मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए वीडियो डालता हूँ, क्योंकि मनी इज नथिंग से मेरे को यूट्यूब से पैसा आता है, क्योंकि इसका मेरा आरपीएम ज्यादा है, ट्रैवल एंड नॉलेज पर मेरा आरपीएम कम है। तो इससे मेरा इतना पैसा आ जाता है कि मेरा घर का खर्चा 28-30 हजार रुपए वो आराम से यूट्यूब मेरा खर्चा उठा लेता है। इसकी वजह से मुझे कभी-कभी स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, ये है अपनी कमाई। बाकी थोड़ा बहुत मैं कभी कसिनो वगैरह में प्ले करता हूँ, अब मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, मेरा काम बाहर से चल जाता है, जब नहीं थी तब मैं कोई ढींगे नहीं आकर कि मैंने 1 लाख से 10 लाख बनाया, 50 लाख बनाया, करोड़ों कमाया, ये कमाया, वो। अगर मैं कमा भी लेता ना, मान लो, तो मैं यहाँ पर बैठ करके आप लोगों को झेल रहा होता, आप लोगों के बेवकूफी भरे सवाल का जवाब दे रहा होता, मैं अपनी जिंदगी ढंग से जी रहा होता। समाज सेवा करने के लिए निकला हूं मैं। तो ठंडे दिमाग से सोचो कि कौन आपको क्या कह रहा है। हम तो बैठे ही हैं आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। मैं भी बेवकूफ बना रहा हूँ, दूसरे भी बेवकूफ बना रहे हैं। मैं कह करके बेवकूफ बना रहा हूँ, वो छुपा करके बेवकूफ बना रहे हैं। बात इतनी सी बात है बस, और कोई फर्क नहीं है मुझ में और उनमें। मोहम्मद नूर वॉचिंग फ्रॉम बांग्लादेश, थैंक यू मोहम्मद नूर। राकेश माली, गैम्बलिंग से रिकवरी होती है? गैम्बलिंग में रिकवरी जैसी कोई चीज नहीं होती है। गैम्बलिंग में हर बार नया विनिंग होता है। आप ठंडे दिमाग से सोचो, आपने मेरे साथ 100-100 रुपए की शर्त लगाई, मान लो आप हार गए, मैंने 100 रुपए आपके जीत गए, वो 100 रुपए मेरे हो गए। अब वो आप कहोगे मुझे वही वाले 100 रुपए चाहिए, वो नहीं होगा। आप अगली बार फिर कभी मेरे से शर्त लगाओगे, वो शर्त हो सकता है आप जीत जाओ। हर बार नई शर्त, नई विनिंग होती है। ये जो होता है ना रिकवरी की, मेरा गया हुआ पैसा आ जाए, मेरा गया हुआ पैसा आ जाए, आपके लिए रखा हुआ है वो पैसा, वो तो चले गया, वो आपका नहीं है, अब उसको भूल जाओ। अगर आपसे गैम्बलिंग नहीं छूट रही है तो नई नई स्किल डेवलप करो, नए तरीके से सोचो। अगर आप सोच रहे हो कि जी मेरा पैसा आ जाए, मेरा पैसा आ जाए, बट नहीं रहा, वो रखा नहीं हुआ है कि ये आपके नाम पर लिख करके रख दिया गया है कि ये आदमी कभी आएगा और जीतेगा तो इसका वाला पैसा इसको दे देना।
आप कभी ऐसे होटलों में रहे हो, इन होटलों में क्या होता है कि अगर आपने किसी चीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाया ना, तो वही वाले नोट पे स्टिकर लगा करके आपका नाम लिख करके रख देते ड्रॉ में। और जब भी आप जाओगे 15-20 दिन बाद और आप कहोगे यार वो मेरा वो डिपॉजिट वाला पैसा तो वो आपको वही वाला नोट देंगे वापस। पर गैम्बलिंग में ऐसा नहीं, तो वो तो गया उनका, वो तो शर्त लगी थी, आप हार गए, वो जीत गए, आपने बेट लगाई, वो आप हार गए, वो जीत गए, वो उनका हो गया। जब आप जीतोगे वो आपका हो जाएगा। रिकवरी जैसी कोई कोई नहीं होता, स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं होती है जुए में। जो जो आदमी स्टॉप लॉस के पीछे भागेंगे बर्बाद होंगे, घाटे में रहेंगे। रिकवरी जैसी कोई चीज नहीं होती, जो भी रिकवरी करने जाएगा, जितने की रिकवरी करने जाएगा उससे डबल का लॉस करके बैठ जाएगा। सिंपल सी बात है। जितना पैसा डुबा सकते हो उतना ही जमा कराओ, स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जितना पैसा, जो पैसा चले गया उसको भूल जाओ। अगर आपको नहीं छोड़ पा रहे हो तो जो नया है नए तरीके से खेलो, नया विनिंग करो। पुरानी हार को अपने ऊपर हावी जब तक रखोगे कि मेरा रिकवरी रिकवरी, रिकवरी का मतलब क्या है? कोई किसी को उधार दिया तो जो रिकवरी करनी है, दाव लगाया था आपने, आप दाव हार गए, आपका पैसा गया, सिंपल बात है। उस रिकवरी के नाम पे अपने उस हार को अपने सिर के ऊपर हावी कर रखा है, इसीलिए आप लोग आगे भी हारते रहते हो। इंटीरियर वर्क ऑफिशियल सर कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ, फिट एंड फाइन। आदित्य कुमार सर थोड़ा सा सपोर्ट का जरूरत है, रूलेट गेम में सर बहुत आगे जाएंगे। थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, रूलेट गेम में सर बहुत आगे जाएंगे। गेम ब्रेड फाइटर सर विड्रॉ पर कितना टैक्स कटेगा ऑनलाइन? विड्रॉ पर आपसे कोई टैक्स नहीं कटेगा। विड्रॉ का मतलब होता है कि अगर आपकी जो भी इनकम होगी सालाना, आप जब इनकम टैक्स भरोगे तो जो भी आप सोर्स डिक्लेयर करोगे उस पर जो भी टैक्स स्लैब लगेगा वो आपको देना होगा। कोई प्लेटफॉर्म नहीं काटेगा आपसे। प्लेटफॉर्म अभी डिपॉजिट पे काट रहे हैं 28%, वो भी कुछ काट रहे हैं कुछ नहीं काट रहे हैं। ऑनलाइन का तो मुझे अभी तक नहीं मालूम पड़ा किसी ने काटा है। तो जो भी अगर आप गैमलिंग से जीतते हो तो उस पर 30% फ्लैट टैक्स है। ठीक है, तो वो अगर आप कहते हो कि हाँ जी मैंने एक साल में मैंने 10 लाख रुपया कमाया और वो मैंने इससे कमाया है, गैमलिंग से या किसी इस तरह इंटरटेनमेंट वाली सोर्सेज से कमाया, तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। बाकी ये तो आपको सीए वगैरह वो नहीं, अगर वो काट रहे हैं तो वो गलत काट रहे हैं, वो नहीं काट रहे, वो काटेंगे, ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। शुभम कुमार कुमेन सर, एक का 3 में फायदा रहता है, सही कहा आपने। देखो 1 से 3 जो मैं बोलता हूँ ना, 1 का 3 का मतलब होता है 1 ईच इंटू 2 का प्रॉफिट। 1 ईच इंटू 1 मतलब 1 ... 1 1 ईच इंटू 1 का मतलब होता है रूलेट गेम के अंदर समझे तो 1 का 1 मिलना। जैसे 100 का 100, 1000 का 1000, 10,000 का 10,000। जैसे रेड ब्लैक ये 1 ईच इंटू 1 है। आउटर जितनी भी बेट है 1 ईच इंटू 1 है। 1 ईच इंटू 2 का मतलब होता है 1 का 2। 1 का 2 का मतलब है कि आपने 1000 रुपए दाव पे लगाए, तो जब आप जीतोगे तो 1000 का आपको 1000 नहीं मिलेगा, अब 1000 का आपको 2000 मिलेगा, टोटल आपके पास 3000 होंगे। ठीक है, जैसे डजन होता है, डजन 1 ईच इंटू 2 का प्रॉफिट है। मैं क्या बोलता हूं कि आप 1 ईच इंटू 2 के प्रॉफिट के हिसाब से जब खेलते हो तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप सिर्फ आधी बेट जीतोगे, सिर्फ आधी बेट, और आधी बेट आप हारोगे। अब मान लो कि आपका प्रॉफिट रेशियो होता है 1 ईच इंटू 2 का, आप आधी बेट हारते हो, 50% हारते हो। आपने 10 बेट लगाई, 10 में से 5 बेट आप हार गए, 1000 रुपए की आपने 10 में से 5 बेट लगाई, आपकी 5 बेट चली गई, तो 5000 रुपए चले गए। और 1000 की आपने 1 ईच इंटू 2 वाली 5 बेट जीत ली, तो कितना आया आपके पास? 10,000 रुपए आया। मतलब 5000 आपका गया और 10,000 आपको प्रॉफिट आया। 10,000 में से अपना गया हुआ 5000 घटा दो और घर भी जाओगे तो 5000 प्लस होकर के जाओगे। ये होता है फायदा। और मैंने कब बोला? आधा हारोगे तब, अगर आधा हार रहे हो तब। सोचो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है और अगर आपने 10 बेट में से 6 जीती और 4 हारी, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आप क्या करते हो? बड़ी रकम से छोटी रकम जीतते हो और भाग जाते हो। उसके बाद में होता ये है कि एक दिन आपकी नहीं चलती है, वो सारी बड़ी बड़ी रकम साफ हो जाती है। इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं, इंद्रजीत सिंह सर क्या पेशेंस अकेले रहने से आता है? हाँ, मतलब मैं तो अपने हिसाब से ये मानता हूँ, देखो मैं 1.5 महीने से दुबई में हूँ, अकेले रहता हूँ, और हर 3-4 महीने बाद मैं कुछ दिनों के लिए अकेले रहता हूँ। और ये पेशेंस सिर्फ गैम्बलिंग की बात नहीं है, ओवरऑल लाइफ में भी आपके अंदर पेशेंस आता है। नहीं तो आपको मालूम है कि जिस तरह का मैं एग्रेसिव बंदा हूँ, यहाँ पर अभी तक मैं माँ बहन की गालियां दे रहा होता। पर सोचो कैसे कैसे कमेंट आते हैं, लोग कैसा कैसा मुझे बोलते हैं, उसके बावजूद भी मैं बड़े अच्छे शब्दों के साथ, रूड तरीके से, पर शब्दों का अच्छा चयन करता हूँ। दीपक कुमार, एक ही कमेंट को बार बार मत करो, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, आपका कमेंट नहीं पढ़ूंगा। दीपक कुमार, आपने एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, आपका कमेंट नहीं पढ़ूंगा।
एक कमेंट मैं आपको दिख नहीं रहा, मैं एक-एक करके सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ, एक-एक करके सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ, आपका नंबर आएगा, आपका कमेंट भी पढ़ूँगा चाहे 2 घंटे लग जाए। ठीक है, थैंक यू आपने समझ लिया तो। आपका कमेंट पढ़ के ही मैं बंद करूँगा, चाहे मुझे 1 घंटा लग जाए। मैं कोई कमेंट नहीं छोड़ता, गलती से कोई छूट जाए या कोई नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं डिस्प्ले में आया तो बात अलग है। नीरज सिंह हेलो। भाई मेरे को बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, कुछ बताओ कैसे कंट्रोल करें? बॉस ये सबके साथ यही प्रॉब्लम है, जीतना तो आप लोगों को आता है। देखो अंधे होकर के भी बेट लगा दोगे ना, 4 3-4 से ज़्यादा बेट जाएँगी नहीं, उसके बाद अपने आप आनी शुरू हो जाएँगे और 3-4 से ज़्यादा लगातार बेट आएँगी नहीं, ये बात ध्यान रख लेना। होता क्या है 3-4 से ज़्यादा बेट जब चली जाती है आपकी, तो आप लोग ऑल इन कर देते हो, एकदम दिमाग आपका पागल हो जाता है। और 3-4 बेट आ जाती तो आपसे बड़ा बादशाह कोई नहीं होता, फिर आप और बड़ी-बड़ी बेट करते रहते हो। अरे ये नहीं समझ में आ रहा कि 4 बेट आ गई तो अब तो नहीं आएगी ना, अब तो कभी ना कभी कम होगी बेट। हमेशा मुनाफाखोरी आती है, जब आपकी 3-4 बेट आ गई तो छोटी-छोटी बेट लगाओ ना, क्योंकि हाँ भाई आ गई 3-4 बेट, इससे बड़ी ज़्यादा थोड़ी बेट आएगी। रहेगी बात कंट्रोल की, तो देखो कोई भी चीज़ करो, कोई भी चीज़ अगर आप अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो आपको अनपढ़ों वाला तरीका अपनाना पड़ेगा जो छोटे बच्चे अपनाते हैं, चीज़ों को लिख के रखना। आप कहाँ कहीं पर भी बैठ कर के खेलते हो ऑनलाइन में, तो आप कुछ मत करो, आप सिर्फ़ एक सामने कागज़ पे लिख करके जहाँ पर भी बैठते हो वहाँ लिख के लगाओ कि आज मैं ये करने वाला हूँ, कि मैं आज इतना प्रॉफ़िट होते गेम बंद कर दूँगा और जो भी प्रॉफ़िट टारगेट डिसाइड करो उसमें 20% कम का मार्जिन रख के चलना। ये नहीं कि मैं को आज 5,000 बनाना है तो 5,000 4900 बन जाएगा, 5,000 ही नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखना। कभी भी राउंड फिगर के चक्कर में मत पड़ना। अगर 5,000 का टारगेट है तो ये ध्यान रखना कि 15-20% अगर कम भी हुआ ना तो मैं भाग जाऊँगा। मान लो 4800 हुआ, अब वो 4800 होकर के 5,000 नहीं हो रहा है, वो वापस 4500 हो गया, 4400 हो गया, 4200 हो गया। अब दिख रहा है कि वो 5 को टच नहीं कर रहा है, तो जितना है उतने में भाग लो। 15-20% कम में भी भाग लेना। अगर आप अड़ गए राउंड फिगर के चक्कर में, सारा पैसा जीरो हो जाएगा, फिर खुंदक में आओगे, फिर और डाल करके ये हारोगे। दिमाग पर कंट्रोल करने के लिए जो भी चीजें आपने शुरू करने से पहले सोचा, सब एक कागज पे लिख करके सामने रखो। आप उस पर अमल नहीं कर पाओगे, पर जब अमल नहीं कर पाओगे अपने गाल पे मारो 2 थप्पड़। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, तीसरी बार आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार पिछली बार नहीं मानी थी बात, पैसा चले गया। तो अगली बार आपके पास ये होगा कि हाँ, जो लिखा है कि इतना टारगेट होना चाहिए, इतने पे मैं भाग जाऊँगा, चाहे मेरे को मेरा दिमाग बोल रहा है कि आज तेरे को करोड़ों रुपया मिलेगा। कहना नहीं चाहिए, जितना लिखा है मैंने कि मेरे को आज मेरा टारगेट इतना है, उससे भी 15-20% कम में भी मैं भाग जाऊँगा। मैं लड़ूँगा नहीं कि उतना ही चाहिए। टारगेट कभी भी राउंड फिगर में मत रखना। ये बात ध्यान रखना, राउंड फिगर के चक्कर में बहुत लोग जीता हुआ पैसा हार जाते हैं। इतनी क्लियरली लूपहोल कोई नहीं बताने वाला आपको, क्योंकि अगर आप लोग जीत गए तो उनका लॉस हो जाएगा। इसलिए राउंड फिगर के चक्कर में मत पड़ना कि नहीं 5,000 जीतूंगा, 10,000 जीतूंगा, 1 लाख जीतूंगा। नहीं, 5,000 का अगर आया तो कहना यार मैं 5,000 का मन कर रहा है ना, तो कहना 4200 4300, राउंड फिगर मत रखना। ये राउंड फिगर के चक्कर में लोग हारते हैं, अरे बस 5 हो जाए फिर गेम बंद कर देंगे। 90% अपना टारगेट जीतने का मैंने लोगों को अपनी जेब से सारा पैसा जीरो करते हुए देखा है, कई बार। मान जाओ बता रहा हूं मैं, नहीं तो कुछ नहीं, अपनी हार के जिम्मेदार खुद हो। मुजम्मिल फराज हेलो। सेम मेरा भी नीरज भाई यही हाल है। चलो दीपक कह रहे यू आर राइट, थैंक यू दीपक। जॉनी कुल्हारी, ऑफलाइन कसिनो में सबसे थोड़ी बेट कितने रुपए की लग सकती है? देखो अगर टच स्क्रीन वाला ऑफलाइन कसिनो में अगर आप जाते हो तो जो टच स्क्रीन होती है ना, रूलेट ऑटोमेटिक घूमता है और टच स्क्रीन से आप बेट लगा सकते हो, उसमें तो मिनिमम 50 की चिप होती है। पहले तो 10 तक की भी होती थी नियो मैजेस्टिक में, पर अभी 50 की मिनिमम है। ठीक है, और जो बड़े कसिनो 50 की है, बड़े में भी है, डेल्टिन रॉयल में भी 50 की मशीन है। तो और अगर टेबल पे जाओगे तो टेबल पे मिनिमम 50 की आपको एक ही कसिनो में मिलेगी, बाकी सब जगह पे मिनिमम 100 की चिप है या कुछ जगह पर 200 की चिप है। ठीक है, सर मार्टिंगले यूज करना सेफ है? मार्टिंगले तो बर्बाद कर देगा। मार्टिंगले का तो मेरे को लगता है जन्म ही लोगों को बर्बाद करने के लिए हुआ है। मार्टिंगले मेरे को लग रहा है कसिनो वालों ने ये स्ट्रेटेजी प्रमोट करी है। मार्टिंगले स्ट्रेटेजी सबसे खतरनाक है। मार्टिंगले स्ट्रेटेजी, कंपाउंडिंग स्ट्रेटेजी, बड़े पैसे से छोटा पैसा बनना, हाई रोलर गैम्बलर बनना, ये सब तरीके बर्बाद करने वाले हैं। पर क्यों फिर फंसते हैं लोग इसमें? अगर इतना ही आसान में से आसानी से मैं समझा रहा हूं तो लोग क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि ये दिखता आसान है। मार्टिंगले क्या कहता है? मार्टिंगले स्ट्रेटेजी ये है कि जो भी गैम्बलिंग का रिजल्ट काफी देर से नहीं आया, मतलब अब वो आने वाला है, अब वो आने वाला है। अगर मान लो रूलेट की बात कर ले या किसी भी गेम की बात कर लो आप, अगर कोई भी नतीजा नहीं आया है, जैसे अंदर बाहर में मान लो, अगर अंदर और बाहर में अगर वो अंदर नहीं आया तो अब आ जाएगा, अब नहीं आया तो अगली बार आ जाएगा। रेड ब्लैक में आप समझ लो कि अगर 5 बार ब्लैक आया तो अब तो रेड आएगा ही आएगा।
अच्छा अब नहीं आया तो अब तो पक्का आएगा, डबल कर दो बेट। अच्छा अब भी नहीं आया तो अब तो और ही पक्का है कि आएगा ही आएगा, अब और डबल के डबल कर दो। ऐसे करके मार्टिंगले से आप 10 में से 9 बार जीतते हो, पर वो एक बार में आपका सारा पैसा ले जाएगा, ये बात ध्यान रखना। मार्टिंगले सेम कंपाउंडिंग भी ऐसे ही होती है। मार्टिंगले के चक्कर में तो मैं काठमांडू के अंदर बेले कसिनो में अच्छा भला पता नहीं कितना 6-7 हजार रुपया जीता हुआ था। एक कप चाय पीने बैठा, सामने देखा मैंने कि यार 6 बार तो ब्लैक आ चुका, मैंने कहा यार अब तो रेड आएगा, चलो चलते चलते में और थोड़ा सा पैसा बना लेते हैं। 2018 की बात है, दिवाली के आसपास की, क्योंकि मैंने दिवाली वही मनाई थी 2018 में, और अभी 2023 में दुबई में मनाई है। मनाई क्या है मतलब, हूँ उस समय, दिवाली वगैरह तो हम ना मनाते हैं यहाँ पे, ना इंडिया में होता तो भी नहीं मनाता हूँ, पर मैं यहाँ पे हूँ। तो बस वो एक रिजल्ट के चक्कर में मैं उस दिन 6-7 हजार रुपए इंडियन रुपीज, नेपाल के अंदर था, बेले कसिनो में इंडियन रुपीज में चलती है बेट, तो मैं अच्छा भला जीता हुआ था। 6-7 हजार अपने दे दिए, उसके अलावा 20 हजार रुपए थे वो भी चले गए, और $100 थे यूएसडी वो भी चले गए। और फिर जाकर के पता नहीं 14-15वीं बार में जाकर के वो आया, सारा पैसा ले गया मेरा, जितना मैंने 3-4-5 दिन में कमाया था। यही सब तजुर्बे तो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, कि डिंगे थोड़ी आकर हूँ कि मैंने इतना बनाया, मैंने नेपाल के कसिनो खाली कर दिए, कुछ नहीं किए। डीआरपी करे हैप्पी दिवाली सर। अरे अपनी तो रोज रात दिवाली और दिन होली है। जी के अड्डा सर, ऑनलाइन कसिनो में छोटी अमाउंट से बेट लगाएंगे, पर बेट आता है, बड़ा अमाउंट लगाएंगे तो 80% बेट लूज होता है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई आपको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर आपकी बात कुछ हद तक सही है। क्योंकि क्या होता है, जब छोटा अमाउंट लगाते हो ना तो आप निडर होते हो, आपको डर नहीं लगता, अरे चली जाइए कोई बात नहीं, दूसरी बेट पे देख लूंगा, तीसरी पे देख लूंगा, अगली बेट पे देख लूंगा। जब आप बड़ा अमाउंट लगाते हो ना तो आप खुद ही डर रहे होते हो, तो उस डर के चक्कर में आपसे भी बहुत सारी गलतियां होती है। और देखो, बेट आना नहीं आना तो गेम का हिस्सा है। आपने बड़ी बेट लगाई, आपकी एक बेट चली गई, आप घबरा गए, दूसरी फिर बड़ी बेट लगाओगे, फिर चली जाएगी, क्योंकि आपका लॉस ज्यादा होगा। दूसरी इसलिए बड़ी लगाओगे क्योंकि पिछली बड़ी गई है, तो बड़ी का पैसा भी तो लाना है। तो इसलिए कभी भी मैं कहता हूँ कि छोटी छोटी बेटें लगानी चाहिए हमेशा। जो मैं बोलता हूँ ना, छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनेगा, यही तो मैं कहता हूँ। 12-15 से ज्यादा नंबर मत कवर करो, छोटी छोटी बेट लगाओ, जैकपॉट नंबर बना के चलो, सारे नंबरों पर एक बराबर पैसा मत लगाओ। देखो, इसके बाद आप जीत जाओगे, उसके बाद आता माइंड कंट्रोल की बात, की निकलना बहुत जरूरी है। कसिनो की ऐसी की तैसी क्या कर लेगा, पर क्या है कि आप लोग खुद ही अपने नियम की धज्जियां उड़ा देते हो, तो फिर तो वो खुद जबरदस्ती तो पैसा देगा नहीं आपको। महक शर्मा कह रहे भाई, एक दिन में कितने पैसे गेन करने चाहिए कसिनो में? बॉस ये तो आपकी बजट के ऊपर है ना, कि आप कितना लेके आए हो, आपकी कितना किस तरह की बेट लगाते हो, कितना आपको जीतना है, कितनी आपकी जरूरत है, ये सबका अनुपात चलेगा, रेशो चलेगा। ऐसा नहीं कि लाए छोटा अमाउंट हो जीतना बड़ा है, नहीं बना पाओगे। लाए बड़ा अमाउंट हो और चाहिए उससे भी बड़ा, तो भी नहीं बनेगा। फिर आप लाए हो जितना और उससे आप डबल या डबल से ज्यादा बनाना चाहते हो, पर बेट बेट के अमाउंट बहुत छोटे लगा रहे हो, तो कभी भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि 3-4-5 से ज्यादा बेट आएंगी नहीं। आपकी छोटी बेट होंगी तो वो कभी भी वो नंबर को, टारगेट को अचीव ही नहीं करेंगे। आप खेलते रहोगे, 2 घंटे के बाद आपका दिमाग पजल हो जाएगा और आप सारा पैसा दे दोगे। तो तीनों चीज का अमाउंट का रेशो होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए। किसका? जो पैसा लेके आए हो खेलने के लिए, जितना जीरो हो सके उतना ही लेके आओ। उसके बाद में जो टारगेट है, क्या आप जितने अमाउंट की बेट लगा रहे हो उसमें 1 या 2 नंबर ऐसे हैं कि अगर वो आ जाए तो आपके टारगेट को हिट कर जाएंगे, तभी आपको बेट लगानी चाहिए। आप इंडिया का एसेट हो, जल्दी रिटर्न आए। इंडिया का एसेट, अच्छी लाइन थी, इंडिया का एसेट। महक शर्मा, नॉर्मल कितने अमाउंट गेन करने चाहिए एक दिन में? बॉस वो तो आपके ऊपर है ना, आप जितना मर्जी गेन करो, आपको ऊपर अनुपात के हिसाब से चलना चाहिए। सर ऑनलाइन कसिनो में डेली 500 रुपये कमा सकता हूँ क्या? बॉस बट नहीं रहा ना। अगर डेली कसिनो में 500 रुपये रोज कमा सकते हैं तो फिर तो भारत सरकार को खुद कसिनो प्रमोट करने चाहिए, इतनी बेरोजगारी है, सबको बोले आ जाओ जी। जब आप 500 रुपये कमाते हो तो वहां पर 10 लोग 500-500 रुपये हार रहे होते हैं, तो आप रोज कैसे कमा लोगे, सोचो आप। क्योंकि वो रोज नहीं हारेंगे, जिस दिन वो जीतेंगे उस दिन आप हारोगे। कोई नौकरी है क्या, कोई बट रहा है क्या ऐसे ही कि अरे हम ऑनलाइन में कमा लेंगे क्या? एक दो कमा लेते हैं, वो डिंगे हाँकते हैं, आपको लगता है हम भी कमा लेंगे। 10 दिन कमा लोगे, एक दिन में सारा दे दोगे। ये प्रॉपर एक स्किल है, गेम ऑफ स्किल है, ऐसे नहीं बट रहा है कि मैं इतने कमा लूंगा क्या। 99% लोग बर्बाद है इसमें।
गुरुराज 2000 इन्वेस्ट करके कर इन्वेस्ट हाउ टू 10,000 इन रूलेट विच रूलेट 2001 बेट की बात कर रहे हो, 2001 दिन के टोटल बजट की बात कर रहे हो एक बार की, ये सारी चीजें क्लियर करो ना। अगर मैं मान के चलता हूँ कि आप 2000 रुपए लेके बैठे और 10,000 रुपए का आपका टारगेट है तो आपका टारगेट बढ़ा है, 2000 के हिसाब से आपका टारगेट बढ़ा है। 2000 रुपए अगर आप लेकर के बैठे हो और उससे खेलना चाहते हो तो आपका टारगेट जो है वो 6000 के आसपास होना चाहिए, 6000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात अपने भेजे में डाल लो, कोई बट नहीं रहा है पैसा। वो कभी कभी तुक्का चलेगा कि आपका वो बहुत अमाउंट 5 गुना 10 गुना से ज्यादा हो गया, पर जो है जितना ज्यादा कर रखोगे उतने होने की कम चांसेस होंगे। इंटीरियर वर्क ऑफिशियल सर आपसे बात कैसे हो सकती है? बॉस दुबई में इंटरनेट कॉलिंग अलाउ नहीं है, टेलीग्राम नहीं, इंस्टाग्राम के थ्रू आप मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हो। रवि कुमार सर माइंड कंट्रोल क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे अंदर डर और लालच है, जो हमारा पैदाइशी गुण है, जिसका फायदा ये लोग उठाते हैं गैम्बलिंग वाले। क्या होता है कि इजी मनी का लालच, और फिर इजी मनी के लालच के चक्कर में जब पैसा चले जाता है तो उसका डर, फिर रिकवरी वाली बात दिमाग में आती है। तो डर और लालच की वजह से हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं। मैंने अपने चैनल का नाम इसीलिए मनी इज नथिंग रखा है कि पैसे की औकात जुए के अंदर कुछ भी नहीं होती है। जिस दिन आपने पैसे की औकात गिरा दी आप जीत जाओगे। पर आप क्या है, आपको मेरा रिकवरी हो जाए, मेरा पैसा आ जाए, मेरे को इतना पैसा चाहिए, आपने पैसे को तवज्जो दोगे तो जुआ छोड़ो जिंदगी के अंदर भी पैसा नहीं आएगा। जितना पैसे को लात मारोगे पैसा उतना धक्के खा के आपके पास आएगा। ये जो है ना कि पैसा ही सब कुछ है, मनी इज एवरीथिंग, सोचो ना कि अगर आप पैसा पैसा आपके दिमाग में घूमेगा, ये थोड़ा सा पैसा जाते आपकी टांगे कांपने लग जाएंगी। मैं अब तक तो ये मैं 2018 से प्ले कर रहा हूं, तब तक तो मेरे को बर्बाद हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को मालूम है कि यार पैसे की कोई औकात नहीं है, इतना ही पैसा देना है, लेता ले नहीं तो भाड़ में जाए। मैंने सोच रखा था कि अगर मैं कसिनो में 2-3 लाख से ज्यादा मैं अगर माइनस हुआ तो उसके बाद मैं कभी भी जिंदगी में नहीं खेलूंगा। और मेरा 1.5-2 लाख रुपया गया भी पहले 1-1.5 साल के अंदर। फिर मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, मुझे समझ में आ गया कि इसको ट्रिक स्ट्रेटेजी और बड़ा पैसा ला के और इधर से पैसा पकड़ो, उससे नहीं जीत सकते। ये एक माइंड गेम है, अपने इसकी हार हमारे अंदर दिमाग के अंदर है। गेम में कोई हार नहीं है। जो लोग बोलते हैं गेम में चीटिंग होती है, वो कब बोलते हैं जब वो उनका पैसा चले जाता है। जिस दिन जीतते तब नहीं बोलते कि आज चीटिंग हुई है और चीटिंग करके मुझे जितवाया है। कभी बोला है किसी ने? ब्लॉग दीपक क्यों लिखा है आपने? कुछ गाली वाली दी है दीपक ने? मिस्टर ऋषभ गुड इवनिंग सर, और क्या हालचाल? डिनर हो गया? नहीं एकदम बढ़िया हूँ। डिनर नहीं, अभी तो यहाँ पर 7:09 हुए। अभी तो मैं ये लाइव खत्म करूंगा 1 घंटे के अंदर, आधा घंटा हो चुका है, और उसके बाद मैं जाऊंगा कुछ खाना वाना पैक करवाने, पैक करवा के लाऊंगा, फिर यहीं बैठ के खाऊंगा। मनीष शर्मा, राकेश जी मुझे पूछना है कि मैं 16 दिन से डेली छोटा छोटा प्रॉफिट कर रहा हूँ, रिकवर कर रहा हूँ लॉस अपना, बट अब हर टाइम दिमाग में रूलेट ही चलता रहता है, दूसरे कामों में मन नहीं लगता है। बॉस ये ना इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये माइंड गेम है। होता ये है कि इसमें आप अगर जीत जाओगे तो ये आपके दिमाग में घूमेगा, हार जाओगे तो ये आपके दिमाग पर हावी रहेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी लगातार नहीं खेलना चाहिए, आपको गैप लेके खेलना चाहिए। 1-2 दिन खेले तो 1-2 दिन मत खेलो, ताकि दिमाग से पुराने पैटर्न निकले। नहीं तो जीत भी रहे होगे ना तो जिंदगी में और कुछ नहीं बचेगा जुए के अलावा, सिर्फ नंबर घूमेंगे रात दिन। विच रूलेट इज बेस्ट? देखो ऑफलाइन रूलेट में क्या होता है कि आपको पूरा टाइम मिलता है, ऑनलाइन के अंदर क्या होता है आपको सेकंड कम मिलते हैं, और लाइटिंग वाले में तो बिल्कुल ही कम मिलते हैं। तो और नॉर्मली जो मैं रूलेट प्रेफर करता हूँ, यूरोपियन रूलेट, और वो भी सिंपल वाला। मनीष शर्मा, अंदर से इंट्यूशन भी आ रही है कि अब लॉस होने वाला है। हाँ बिल्कुल सही। देखो ना आप, ऐसा मैं खुद अपनी जिंदगी में 17 बार से ज्यादा नहीं जीता, 17 दिन से ज्यादा नहीं जीता लगातार, और वो भी एक ही बार। 11 बार 13 बार ऐसे तो मैं कई बार जीता हूँ लगातार। उसके बाद फिर मैं 2-3, जिस दिन मैं 3 दिन माइनस हो गया उस दिन अपना गेम बंद, खत्म कहानी। नीलेश शिंदे, हेलो भाई, मैं सट्टा खेलता था कल्याण मठ का, और मैन बाजार मिलन डे नाइट, राजधानी डे नाइट सभी बाजार प्ले करता था, और सट्टे में 20 लाख लॉस हुआ। कोई भी सट्टा मत खेलो। बिल्कुल सही बात बोली है आपने। दीपक कुमार कह रहे रूलेट में बड़े अमाउंट से छोटा अमाउंट जीती जा सकती है।
नहीं जी, रूलेट में बड़े अमाउंट से पहले मैं आपके आगे के कमेंट पढ़ लूँ, क्योंकि किसी ने बोला है कि आपको ब्लॉक कर दूँ, क्यों बोला है? मुझे नहीं मालूम क्यों बोला है? फिर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। इरफान अली, सर ये बताओ ऑनलाइन कैसीनो बेटर है या क्रिकेट बैटिंग? यार क्रिकेट बैटिंग में आपको थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा मिलता है। ऑनलाइन ऑनलाइन कैसीनो के अंदर डिपेंड करता है आप कौन-सी गेम खेलते हो। मैं रूलेट प्रेफ़र करता हूँ, पर अगर ऑनलाइन कैसीनो और अगर मेरे से पूछोगे कि क्रिकेट में, तो मैं शायद क्रिकेट को बोलूँ, क्योंकि उसमें कम से कम थोड़ा बहुत तो आपको सोचने-समझने का टाइम मिलता है। रूलेट में तो क्या है, हर 10-15 सेकंड के अंदर आपके ऑनलाइन कैसीनो में तुरंत ही वो हो जाता है, एकदम नुकसान हो जाता है। शुभम सिंह कुमेन, सर क्या रूलेट में स्किल देखी जाए है, क्योंकि सिंगल नंबर भी लगते हैं कई तो। मैं रूलेट को गेम ऑफ स्किल मानता हूँ, इसीलिए मैं सिंगल नंबर प्रिडिक्शन पे बिलीव करता हूँ, और मैं जब खेलता हूँ तो मेरा खेलने का तरीका ये होता है कि मैं हिस्ट्री जो उसकी 10-15 गेम की हिस्ट्री में से कुछ नंबर चुन लेता हूँ कि ये 2-3 नंबर आने वाले हैं, अगले 2-4 बेट के अंदर आएँगे, और वो आ जाते हैं और वही नंबरों पे मेरा ज़्यादा पैसा लगा होता है। मैं फालतू के भीड़ नंबर नहीं कवर करता हूँ। थोड़े बहुत नंबर कवर करता हूँ, ताकि अगर वो नंबर नहीं आ रहे तब तक जितनी बेकी बेट है बस उतना ही पैसा आ जाए, टिके रहे। जैकपॉट नंबर तो वो 2-3 नंबर होते हैं जो मुझे लगता है कि वो आने वाले हैं। मैं अभी इंडिया पहुँच करके मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे को चैलेंज किया है। तो अगर मेरा मन किया तो मैं लोगों को बताऊँगा कि सिंगल नंबर कैसे निकालते हैं। मैंने बताया है कई बार, पर इस बार मैं दूसरे तरीके से बताऊँगा। गिरीश नायर, हाय बॉस, कैसे हो आप? हमेशा की तरह फिट एंड फाइन बॉस, आपके पास पूरा ज्ञान का भंडार है। गिरीश नायर, अब आपने ही मेरा जवाब दे दिया, मैं यही कहने वाला था कि हमेशा की तरह फिट एंड फाइन, एज़ यूजुअल फिट एंड फाइन। पर आपने ही जवाब दे दिया, आपको मालूम है मैं क्या बोलने वाला हूँ। इरफान अली, ज़्यादा विन होने की अपॉर्चुनिटी किसमें है? बॉस ये डिपेंड करता है आपको कौन-सी स्किल आती है। ऐसा नहीं है कोई एक गेम है जी उसमें ज़्यादा जीतते हैं, फिर तो पूरी दुनिया उसी को खेलेगी और ज़्यादा जीत जाएगी। कोई किसी गेम में ज़्यादा जीतता है, कोई किसी गेम में ज़्यादा जीतता है, और एंड में तो सारे के सारे ही बर्बाद है। नितेश कुमार, सर पंजिम में हॉस्टल मिल जाता है? हाँ, पंजिम के आस-पास कई सारे हॉस्टल है, पंजिम में ही, क्योंकि सारे कैसीनो पंजिम के आस-पास ही, तो वहाँ पर लोगों ने फ्लैट ले करके हॉस्टल बनाए हुए हैं, कई सारे हॉस्टल आपको मिल जाएँगे। booking.com पे आप सर्च कर लेना। दीपक कुमार कह रहे हैं रूलेट में बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट बन जाती हो सकती। देखो बड़े अमाउंट से छोटा अमाउंट, मैं दीपक कुमार आपको जवाब दे रहा हूँ, बड़े अमाउंट से छोटा अमाउंट कई बार बनेगा, ज्यादातर बनेगा। अगर आप 10 बार बड़ा अमाउंट लेकर के बैठे हो कि यार मेरे को तो 1000 रुपए से 200 बनाने हैं, मेरे को तो 10,000 रुपए से सिर्फ 1000 बनाना है या 500 बनाना है, आपका 10 में से 9 बार बनेगा। 10 में से 9 बार भी छोड़ो, 20 में से 19 बार 18 बार बन जाएगा, पर एक बार जब नहीं बनेगा तो आपका पूरा 10,000 चले जाएगा। मान लो आप 10,000 रुपए लेकर के 500 रुपए बनाना चाहते हो और आपने 19 बार बना भी लिया और 20वीं बार में आप नहीं बना पाए, तो आप खुंदक में सारा पैसा दे दोगे। तो ये सबसे रिस्की स्ट्रेटेजी होती है। ये दीपक आपने बहुत अच्छी समझदारी दिखाई, जब मैंने आपको टोका तो आपने ओके सर लिखा है। जनरली कई बार लोग भड़क जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर वही वो लोग अपना जो भी बोलते हैं बोलते हैं। सलीम खान, पैसा कैसे कमाए, मुझे बहुत पैसा कमाना है, कैसे करूं भाई? बॉस सलीम खान, ये जितने भी लोग कमेंट लिख रहे हैं, क्या इनको पैसा नहीं कमाना है? क्या ये इनको पैसा कमा के बांट देना है? सबको पैसा कमाना है, हर आदमी पैसा कमाने के लिए मर रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ कि जितना पैसा कमाने के लिए मरोगे, पैसा उतना आपको तरसाएगा, उतना दूर भगाएगा। मैं दुबई इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मैं पैसा कमाता हूँ, इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं पैसे को लात मारता हूँ। मैं पैसे को ठुकराता हूँ, वो पैसा अब इतना बेशर्म है कि बढ़ करके दोबारा आ जाता है। अभी देखो मेरे पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, तो मैं अपने ऊपर खर्च कर रहा हूँ, पर मैंने साथ में गोवा के अंदर एक लाइब्रेरी खोली है जिसका एक अच्छा खासा बजट है हर महीने का, जिसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक के लिए चला रहा हूँ, जो ओपन हो चुकी है। अभी और भी बनेगी, पीछे जितनी बनी है उससे डबल जगह खाली पड़ी है। पैसे की परवाह के जितनी करोगे ना, आप उतना डरोगे और गलतियां करोगे अपने जीवन में। टेनिस इज सेफ बैटिंग भाई। टेक्नो ओपी टेनिस के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब कैसे खेलते क्या है, पर स्पोर्ट्स बैटिंग को मैं कसिनो की बैटिंग से थोड़ा सा बेहतर मानता हूँ, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है। पर अगर आप उसमें भी अगर वो सब लगाओ ना शॉर्ट टर्म वाला, तो वो ज्यादा रिस्की हो जाता है। अगर आप हार जीत पर लगाओ तो फिर भी कम से, और थोड़ा सा आपने स्किल डेवलप किया और हार जीत के ऊपर ही लगाया कि ये जीतेगा या ये वाला जीतेगा, तो फिर भी बचने का चांस है। स्पोर्ट्स बैटिंग में भी लोग ना उल्टा आजकल और बहुत सारे तरीके आ गए हैं, सेशन हो गया, ओवर हो गया, विकेट हो गया, ये सब हो गया। अरे चुपचाप सीधा आप हार जीत पर लगा के बैठ के तमाशा देखो, पहले पूरा रिसर्च करो और जो टीम जीत सकती है उसके ऊपर लगाओ।
10 में अगर आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करना आता है तो आप मैक्सिमम टाइम जीतोगे और कम हारोगे। पर ये जो शॉर्टकट वाला रास्ता आता है ना, उसमें आदमी चले जाता है। सम श्यामला 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 देवी, हाय सर, कैन यू रिकमेंड फॉर फ्री एंट्री पासेस ऑन एनी कसिनोज इन गोवा? बहुत से ऐसे नहीं पासेस मिलते हैं, मतलब वो लोग पासेस वासेस कुछ नहीं होता है। वो लोग अपने स्टाफ लेवल पे देते हो तो देते हो, एंट्री होती है। तो मेरी तो उन्होंने मेंबर बना करके एंट्री फ्री करी हुई है। अब मेरी वहां पे ऐसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं कि मैं फोन करूँ यार इसको पास दे दो, ऐसे कोई पास वास नहीं होता, कोई रामलीला थोड़ी चल रही है। उनका तो सिंपल सा है, बड़े प्लेयरों के लिए फ्री एंट्री है। अब मैं थोड़ा बड़ा खेलता हूँ तो मेरी वैसे ही उन्होंने एंट्री फ्री कर दी है। दूसरा क्या है कि ये जब वहां पर जा रहे हो, ऐसी रिस्की जगह पे जा रहे हो जहाँ पे हजारों रुपए आपका चले जाएगा, वहां पे क्या आप 1000-2000 रुपए की एंट्री का मुंह देख रहे हो? ये 1000-2000 बचाने के चक्कर में मोटा हार जाओगे। चुपचाप जाओ, एंट्री टिकट लेकर के जाओ अपना, अगर कसिनो देखना है खाओ पियो और वापस आ जाओ। वैसे तो ऐसी गलत जगह जाओ नहीं तो ज्यादा अच्छा है। ये भाई साहब कौन है? द एनएस अर्निंग की बातों में आके कंपाउंडिंग में 20,000 से 50,000 तक का पहुंचा और फिर पूरा एक दिन लॉस हो गया। कंपाउंडिंग इज वेरी बैड। मैं यही तो बोलता हूँ, कंपाउंडिंग में आपका पैसा रोज बढ़ेगा। कंपाउंडिंग में आपका पैसा रोज बढ़ेगा और जैसे ही 70-80% टाइम वो क्रॉस कर लेगा, कंपाउंडिंग का जो भी टारगेट होगा, वहीं पर आप गलती करोगे और वहां पर आपका सारा पैसा चले जाएगा और किसी का बाप नहीं रोक सकता। और फिर बाद में वो लोग क्या बोलेंगे, आपने कंट्रोल नहीं किया, और आप भी कहोगे हाँ यार बात तो सही है, मैंने कंट्रोल नहीं किया। अरे कंट्रोल हो ही नहीं सकता ना, अगर कंट्रोल हो सकता तो आदमी जुए में फिर हारता ही क्यों? क्या कोई वेबसाइट या प्लेटफॉर्म या फिर कोई एवोल्यूशन कोई प्लेयर को टारगेट कर सकता है? देखो ये लोग नहीं टारगेट करते, इनको मालूम है टारगेट करता है आपका दिमाग। ऐसा थोड़ी है, देखो कितने लोग बोलते हैं, अभी वो भाई साहब ने बोला कि मैंने 20,000 से 50,000 बनाया, वो क्यों नहीं रुके? वो क्यों नहीं रुके? तो अब इसमें कसिनो की थोड़ी गलती है, प्लेटफॉर्म की थोड़ी गलती है, वो लोग नहीं टारगेट करते। हाँ, उनके पास डाटा पूरा होता है, आप कितना जमा करते हो, कितना विड्रॉल करते हो, कौन सी जगह पर जाके आप क्विट करते हो। अगर आप बड़ा जीत गए हो तो कुछ लोग आपको विड्रॉल में थोड़ा सा तंग करेंगे या कई बार ब्लॉक कर देते हैं। ये सब चीजें तो होती हैं। गेम के अंदर कोई चीटिंग, गेम के अंदर चीटिंग आपका दिमाग आपके साथ करता है कि आपका पैसा बढ़ जाता है पर आप लोग गेम ही नहीं बंद करते और बाकी बचा कुचा कंपाउंडिंग के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। कंपाउंडिंग जो है वो हमेशा 80% के बाद अपने रिजल्ट दिखाती है। मतलब जितना भी टाइम होता है ना कि हम 1 महीने के अंदर इतना पैसा बनाएँगे, तो 1 महीने के अंदर प 20-22 दिन तक तो आपको बहुत छोटी-सी रकम ही बढ़ती हुई दिखेगी। 20-22 दिन के बाद जाके आपको प्रॉफिट दिखना शुरू होगा। पर 20-22 दिन तक कितने लोग अपने दिमाग पर कंट्रोल कर पाएँगे? सोचो ठंडे दिमाग से। इरफान अली, सर ऑनलाइन कैसीनो में जब भी बड़ी बेट लगाते हैं तो उसे हरा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो आपके अलावा बहुत सारे लोग खेल रहे होते हैं। आपको अगर ऑनलाइन में डाउट है, आप कभी ऑफलाइन आकर के खेल के देख लेना कैसीनो में, वहाँ पे भी यही हाल होगा। वहाँ पर भी यही हाल होगा। क्या होता है जब बड़ी बेट लगाते हो ना तो आप डर रहे होते हो। कोई ऐसे नहीं बैठा हुआ है टारगेट करने के लिए। मैं मतलब ये मेरा अपना तजुर्बा है, देखो बाकी जिसको जो लगता है वो लगे। ये मैंने जितना मैं समझा। मुजम्मिल फराज, सर एविएटर गेम में ने मुझे बर्बाद कर दिया। अरे पता नहीं, मैं तो ऐसी ऐसी गेमों के जिनके नाम ही नहीं सुने, लोग बोलते वो वाला प्लेटफॉर्म जानते हो, वो वाली गेम जानते हो, उसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। मैं भैया एक गेम समझो और उस पर अपने आप को स्किल को डेवलप करो। ये नहीं ये भी खेल लिया वो भी खेल लिया, इसमें हार गए तो उधर पहुंच गए उधर पहुंच गए। जिस दिन आप हार रहे हो कोई भी गेम खेल लेना, सब में जाओगे। जुए से निकलो, इसमें करियर बनाने की कोशिश मत करो। रूलेट में मैं 18 अगर खेलना चाहता हूँ रेड और ब्लैक में तो क्या होगा बताइए सर? अरे जब जी 18 नंबर खेलोगे तो आधा जीतोगे आधा हारोगे। 18 नंबर टोटली 37 नंबर होते हैं, अगर आप 50% नंबर कवर करके चलोगे तो 50% प्रोबेबिलिटी आप जीतोगे। और जिस दिन लगातार फ्लो चलेगा कि आपके अपोजिट वाले नंबर आएंगे, सारा पैसा दे दोगे। 12-15 से ज्यादा नंबर कवर नहीं होने चाहिए और सब नंबरों पर बराबर पैसा नहीं लगा होना चाहिए। ये बात अपने भेजे में डाल लो। कैलिस्टेनिक बीस्ट ट्रेनिंग, हर पैतरा आजमा के देख लिया, कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। 8 लाख का कर्जा, 55,000, 8,000 का कर्ज, 55,000 लॉस में हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ, माइंड कंट्रोल नहीं होता है, प्लीज कुछ बताएं सर, डिप्रेशन में।
बेस्ट बीस्ट ट्रेनिंग, देखो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि ये जो 8,000 और अब 55,000 हो गए ना, ये 55,000 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है अगर आप ठंडे दिमाग से सोचो। जीवन बहुत बड़ा है, आप इतना कमा लोगे, देखो लोग यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए हार के बैठे हुए हैं। तो 55,000 रुपए ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, इसको भूल जाओ, समझ लेना कहीं लॉस हो गया, जेब कट गई, कुछ भी हो गया, और कसिनो में हाथ मत आजमाओ, इससे निकल जाओ। कोई तरीका नहीं है यहाँ पर करियर बनाने का। ये 55,000 रुपया आपका कब ये 1 लाख हो जाएगा, कब ये 5 लाख हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये होगा धीरे-धीरे, एकदम नहीं होगा। दीपक कुमार कह रहे सर जी हमें भी रिप्लाई दे दो प्लीज। देते दे दिया, मतलब ये आपने पहले लिखा होगा। इरफान पठान गुड इवनिंग। ऑनलाइन चीटिंग होता है क्या? अगर मैं बोलूं होता है तो कल से खेलना बंद कर दोगे? अगर कल से खेलना बंद कर दोगे तो हाँ, ऑनलाइन में चीटिंग होती है। भावेश वसवा हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू। सर 5 लाख को अभी तो 1.5 साल को बहुत दिन है सर। 5 लाख को कितने पार्ट में और महीनों में डिवाइड होना चाहिए? बॉस जो भी अमाउंट हो उसको कम से कम उसके 20 टुकड़े तो होने चाहिए। मतलब 20 बार आपको उसको ट्राई करना चाहिए, तो उसके 20 हिस्से कर दो। जो भी बजट है, वो 5 है, 50,000 है, जो भी है वो आप देखो। 20 कम से कम 20 टाइम तो होना चाहिए आपके पास, 20 दिन, पहली बात। और हर दिन जितना अमाउंट आएगा उस दिन का भी कम से कम 20 बेट होनी चाहिए आपकी। एक तो हो गया, आपने टोटल बजट को डिवाइड कर दिया 20 बार में, 20 दिनों में, और दूसरा अब एक दिन का जो हिस्सा है उसको भी 20 बेट तो आपको चाहिए ना। अगर आपकी, और उसमें 5-5 के 4 स्लैब, 5 बेट अगर आप खेलने के बाद में अगर आप माइनस में हो, थोड़ा गैप लो, फिर 5 बेट खेलो, फिर 5 बेट के बारे में, फिर अगर उसके बाद भी माइनस में तो फिर 1 घंटे का गैप लो। अब आपके पास आधा पैसा बचा हुआ है, वो आधे पैसे से फिर ऐसे सिम करो। देखो कैसे आप माइनस में जाओगे, पता ही नहीं चलेगा, माइनस में जाओगे ही नहीं मतलब। और मेरी आंखें बंद हो रही हैं, लाल हो रही हैं, नींद आने लग गई है। ये बड़ी कहानी है यार, अभी तो 7:30 बजे नींद आने लग जाती है। तो और हाँ, 20 दिन लगातार मत खेलना। 20 बार जब बांटोगे तो लगातार कभी मत खेलना, ये बात ध्यान रखना। शुभम सिंह गुमेन सर, लाइटिंग रूलेट किस तरीके से खेलना चाहिए 500x तक मिले? बॉस मैं तो एक ही लाइटिंग रूलेट खेलता हूँ जिसमें वो स्प्लिट और कॉर्नर के भी पैसे देता है। मतलब जो स्प्लिट है, कॉर्नर है, उन नंबरों के भी पैसे देता है। तो वही एक ही रूलेट है, उस पर मैं खेलता हूँ, और मैं बहुत कभी-कभी खेलता हूँ। और उसमें अगर 500x भी है, तो आपका अगर स्प्लिट में आधा-आधा लगा हुआ है, तो भी उसमें मतलब कम पैसों में ज़्यादा नंबर कवर हो जाते हैं, और लाइटिंग हर नंबर पे मिल जाती है, जिस भी नंबर पर लाइटिंग गिरती है। अगर आपका उसमें कॉर्नर भी लगा हुआ है, स्प्लिट भी लगा हुआ है, डबल स्प्लिट भी लगा हुआ है, तो भी वो पैसा दे देगा आपको। जितना भी उस नंबर पर डिवाइड होकर के आएगा, उसको उतने गुना से गुना करके दे देगा, जितना गुना प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। भाई क्या कसिनो विनर्स को बैन कर देता है? ये छोटे-मोटे जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है ना, ये बड़ा अमाउंट बड़ा-बड़ा खेल के जो लगातार जीत रहे होते हैं, उनको बैन कर देते हैं। जीतने की वजह से नहीं करते कसिनो, एक्चुअली में कोई आदमी बड़ा जीत गया, उसको ब्लॉक कर देंगे ना, ताकि वो पैसा ना ले पाए। ये छोटे-मोटे कसिनो प्लेटफ़ॉर्म वाले ये हरकत करते हैं। ब्रेव सिकंदर 8 सर मेरा कमीशन विथड्रॉ नहीं हो रहा है, प्लीज़ मेरी आवाज़ ऊपर तक पहुँचा दो। ऊपर तक भाई मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, आपकी कहाँ से पहुँचाऊँ? क्योंकि मेरा ये कमीशन-वमीशन वालों से कोई मतलब नहीं है, मेरा तो सिंपल सा है कि मैं हर वीडियो का पैसा लेता हूँ और उस हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना? मैं ये सब चक्करों में नहीं पड़ता, अपने को सिरदर्दी नहीं चाहिए लाइफ में। महेंद्र सिंह कह रहे हैं सर गुड इवनिंग, क्या 5,000 रुपए आईडी में डालकर दिन का 300 रुपये निकालना पॉसिबल है? हाँ, 10 में से 9 बार पॉसिबल है, और 10वें दिन ये भी बात उतनी ही उससे ज़्यादा पॉसिबल होगी कि आपका 5,000 चले जाएगा। ये आप हिसाब लगा लो। कभी भी बड़े पैसे से छोटा पैसा मत बनाना, जुए में। सचिन मोहिते ऑनलाइन खेलूं या नहीं सर, प्लीज बताएं। मत खेलो सचिन मोहिते, मत खेलो, ये बहुत गलत लगता है, सब कुछ चले जाएगा इसमें। रूलेट गेम की सबसे अच्छा गेम है, और राकेश सर ने सही कहा, हमेशा छोटे पैसों से बड़ा पैसा बनता है। थैंक यू सौरभ भट्ट, आप मेरी बात समझने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा रूलेट को, क्योंकि रूलेट को आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो कि कितने नंबर कवर करने, कौन से नंबर पे कितना पैसा लगाना है, हर तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो आप। ये फ्रीडम आपको किसी और किसी गेम में नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा, हमेशा छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाओ। बड़ा पैसा का मतलब 1 इंटू 2, इससे ज्यादा भी नहीं। जिससे ज्यादा पे जाओगे तो चांसेस कम होते चले जाएंगे।
राजदास सर, मेरे पास एक साइट है जो 20 रुपए में 720 रुपए देता है, लेकिन लाइटिंग रूलेट में 20 में सिर्फ 400 रुपए देता है। हाँ, तो लाइटिंग में आपको क्या लग रहा है कि भंडारा है, हलवा बट रहा है, लंगर चल रहा है, कि आप लाइटिंग में आपको 500 गुना, अरे वो हर बेट का प्रॉफिट कम देते हैं। लाइटिंग रूलेट नॉर्मल रूलेट से हमेशा पैसे कम देगा। अगर 20 रुपए का 720 मिल रहा है, मतलब 35-36 गुना मिलता है ना, 35 गुना मिलता है। एक तो आप ही का होता है, 20 रुपए तो आप ही के हैं, तो 700 मिलते हैं। ये जिसको आपने 720 लिखा है ना, वो एक्चुअली में 700 है, इसमें 20 तो आप ही के वाली है, आपकी चिप का ही पैसा आया है। तो एक का 35 मिलता है, पर लाइटिंग रूलेट में एक का 30 मिलेगा या उससे भी कम मिलेगा, ये बात अपने दिमाग में रखना। वो वही डिफरेंस को तो उसमें करते हैं 500x 100x, कोई अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं। इतने दिनों तक आपको ये बात नहीं मालूम पड़ी। 400 तो बहुत ही कम दे रहे हैं, आप वो डबल लाइटिंग वाला खेल रहे होगे। महेंद्र सिंह, आपने बोला कि रूलेट में एक का 3 का प्रॉफिट मिलता डजंट और कॉलम बेट पे, लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि कॉलम और डजन बेट में जीते। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप 12 नंबर कोई भी सिलेक्ट कर लो, आपको जरूरी थोड़ी कि डजन और कॉलम पे ही आपको लगाने हैं। आप नॉर्मली आप 12 नंबर सिलेक्ट कर दो, मैं तो बोलता ही हूँ, मैं तो कभी भी कोई डजन कॉलम नहीं खेलता हूँ, मैं तो 12 से 15 नंबर कवर करता हूँ, और उसमें भी सारे नंबरों पर 2-3 नंबर मेरे जैकपॉट नंबर होते हैं कि अगर वो नंबर आ गया तो अपना गेम बंद करो और अपने जाओ घर। 2-3 नंबर तो ऐसे रखो ना कि जिसके बाद में गेम खत्म। सब इसीलिए क्या है, डजन और कॉलम में एक नुकसान क्या है, सब नंबर पे बराबर पैसा होता है। भाई आप 12 नंबर लगाओगे तो 12 नंबर पे एक का 3 तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर 12 नंबर में आपने 12 नंबर प्रिडिक्ट किए ये 12 नंबर आ सकते हैं, उसमें 3 नंबर जो और चुन लो कि कौन से 3 आएंगे इसी 12 में से, उस पर थोड़ा पैसा ज्यादा लगा दो। गुज्जू भाई, अगर एक बार ऑनलाइन रूलेट में 100 रुपए करूं, अगर हारू तो डबल, फिर हारू डबल 100 का 200 400। नहीं बॉस, इसको मार्टिंगले स्ट्रेटेजी बोलते, जो आप ये गज्जू भाई जो है, ये गुज्जू भाई, ये मार्टिंगले स्ट्रेटेजी सबसे रॉन्ग है, इसके बारे में शुरू में मैंने बात की है। हेलो सर, सीवीज में किसी पर्टिकुलर इंसान को टारगेट करते हैं कि क्योंकि मैं हर दिन हार रहा हूँ 10 लाख से ज्यादा। बॉस हर दिन जब आप 10-10 12-12 दिन जीत सकते हो, तो 10-10 12-12 दिन हार भी सकते हो। मैंने हमेशा बोला है कि लगातार नहीं खेलना चाहिए। आप 10 दिन से हार रहे हो, आप क्यों हार रहे हो? एसी बंद करना पड़ेगा यार, 1 मिनट रुको। जबकि 24 डिग्री पे रखा हुआ है, इधर ठंड हो गई ना अभी नवंबर में, यहाँ पर यूएई में, दुबई में, यूएई में मौसम ठंडा हो जाता है। आप 10 दिन से हार रहे हो, क्यों हार रहे हो? जब 2-3 दिन हार गए तो 2-3 दिन का गैप लेना चाहिए था। मैं 3 दिन हारने के बाद मैं 3 महीने कसिनो नहीं जाता हूँ। अगर 3 दिन लगातार हार गया मैं, तो फिर मैं कसिनो नहीं जाने वाला। और अब ये अब की बात नहीं बता रहा, अब तो मैं बहुत ही कम जाता हूँ। आप 10 दिन हार रहे हो, क्यों हार रहे हो? आप 3 दिन हारे थे, लगातार 2 दिन 3 दिन हार गए, आपको लग रहा है कि अच्छा अभी दिमाग पजल हुआ, बड़ा कोई बात नहीं, 2-3 दिन का गैप लो, आराम से शांत बैठो, फिर 2-3 दिन बाद जाके ट्राई करो। आप 10-10 दिन लगातार हार क्यों रहे हो? आपको टारगेट करेंगे क्यों? आपसे बड़े-बड़े खेलने वाले बैठे हैं लोग वहाँ। दीपक कुमार कह रहे ओके सर, थैंक्स फॉर रिप्लाई। चलो फाइनली आपको रिप्लाई वाला मैसेज आपका पढ़ लिया मैंने। गुज्जू भाई, गेम रेड और ब्लैक और ऑड और इवन की बात में दोनों में से कोई एक गेम। बॉस ऑड इवन से ज्यादा इजी और समझ पाना रेड और ब्लैक है। हालांकि मैं आउटर बेट को खेलता नहीं हूँ, मैं उसके हक में नहीं हूँ, पर अगर आप दोनों ही आउटर बेट में से कोई एक आउटर बेट पूछ रहे हो, तो रेड एंड ब्लैक को समझना ज्यादा आसान है, कलर को। मूवीज एंड ट्रैवल व्लॉग, सर आप साफ साफ बता दो यार, यूट्यूब की कमाई मंथली बेसिस पे क्लियरली बताओ। यार मेरे को ना यहाँ से ना 50,000 से 1 लाख रुपए आता है, बस खत्म कहानी, खुश। आप आज रोटी गले से उतर जाएगी। दूसरों की कमाइयां जान के क्या करोगे? कब तक? इतने यूट्यूबर बता रहे हैं मैंने 50,000 कमाया, मैंने 1 लाख कमाया, मैंने 5 लाख कमाया, 10 लाख, क्या हो गया आपको? आपको क्या फायदा हो गया उससे? मैंने कितनी बार बोला, मैंने कहा यूट्यूब से मेरे को ज्यादा नहीं आता, इतना आता है कि अपने घर खर्चा निकल जाता है। और मेरे घर का खर्चा कितना, वो भी मैंने तो कई बार बता रखा है। नवीन नकोड़, मैं भी पैसे की परवाह नहीं करता सर, आपका मेरा सेम सोच है सर।
चलो अच्छी बात है। समल्या साइमला देवी, थैंक्स फॉर रिप्लाई सर, नमस्कार नमस्कार। ब्रेव सिकंदर 8, सर मैं मेरा कमीशन विड्रॉ नहीं हो पा रहा है, प्लीज आवाज ऊपर। बॉस ऐसे नहीं होता कि मैं वहां पे बोलूँ कि इसका कमीशन नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो मेरा कोई रोल नहीं है ना उसमें। मेरा कोई रोल नहीं है ना, मैं उस तरह से मैं वहां पे किसी को पर्सनली जानता हूँ ना वो कुछ है। वो आप उनके प्लेटफॉर्म वगैरह पे जो भी आपका जिन्होंने आपको कांटेक्ट किया होगा उनसे बात करो ना। ऐसे कोई वहां पर मैं किसी को वो थोड़ी जानता हूँ, मैं तो खुद उनके सीधे मुंह बात नहीं करता उन लोगों से। इंटीरियर वर्क ऑफिशियल सर 2.5 लाख लॉस हो गया है, प्लीज बताओ मुझे, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे खेलना नहीं आता रूलेट, मुझे इतना बता दो कि मैं अपना लॉस कम कैसे करूँ। पहले तो सबसे पहले तो थोड़े दिन का गैप लो, 2-3 दिन शांत होकर के बैठो, उसके बाद में रूलेट के कुछ वीडियोस देखो। मैंने कुछ वीडियोस बनाए, मेरे देखने मेरे देखो, किसी और के देखने किसी और के देखो। रूलेट की गेम को समझो। आप रूलेट खेलने के लिए, लोग ऐसे बोलते हैं हमने रूलेट खेला, हमारे को आता नहीं, हमने तो इतना पैसा हार गए, हम तो बर्बाद हो गए, ये हो गया वो हो गया। मैं उनसे पूछता हूँ क्या खेलते थे, सीरीज खेलते थे, कहते वो क्या होती है। मैंने कहा अच्छा जीरो स्पेल खेलते थे, वो क्या होती है। अच्छा क्या खेलते थे, ऑड इवन क्या, नेबर नंबर खेलते थे, उनको नेबर का ही नहीं पता। अब आपको नेबर नंबर नहीं मालूम, आपको 37 नंबर जबानी रटे होने चाहिए, तभी तो आप हिस्ट्री को समझोगे और तभी तो आप बेट लगाओगे। सर एक रूलेट टेबल पर कितने लोग खेल सकते हैं? देखो किसी कसिनो में एक टेबल पर 4 लोग खेल सकते हैं, क्योंकि 4 कलर होते हैं, किसी पर 6 या 8 तक भी होते हैं। पर खेलते उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये तो वो कलर है जो कलर लेकर के वहां ऑफिशियली खेलते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घूम घूम के बेट लगाते हैं। कोई इस बेट जैसे देखा कि अच्छा इधर ब्लैक आ सकता, तो आएंगे एकदम भीड़ में से घुस करके ब्लैक के ऊपर 1000 रुपए रख के चलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग, मतलब ऑन एन एवरेज 10-12-15 लोग भी खेलते हैं, जिसमें से वहां पर तो कलर वाले तो उतने ही लोग बैठते हैं। हिडन फैक्ट्स, अगर आप एक ही कमेंट को बार बार कर रहे हो, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, आपका कमेंट नहीं पढ़ूंगा। एक बार लिख दिया, मैं एक एक, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को खाना लेने जाना, मैं फिर भी यहाँ पर एक एक कमेंट पढ़ रहा हूँ। आप एक ही कमेंट को बार बार मत लिखो, वो इरिटेट करते हैं। मैं आपका कमेंट पढ़ के जाऊंगा, आपको जवाब दे के जाऊंगा। सर मेरा कसिनो में जो प्रॉफिटेबल प्लेयर्स है, मैंने कसिनो के जो प्रॉफिटेबल प्लेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ा है, वो ज़्यादातर एक कॉमन गेम खेलते हैं, पोकर। इस गेम को भी स्किल गेम बताया जाता है। पोकर गेम तो है ही ना, पोकर गेम तो आपस में खेलते हैं ना, उसमें तो कसिनो का कोई रोल ही नहीं होता। हाँ कोई बात नहीं, हिडन फैक्ट्स में अभी आपका कमेंट पढ़ता हूँ, जैसे आपका नंबर आएगा आपका कमेंट पढ़ के आपको जवाब दे करके मैं बंद करूंगा इसको, टेंशन मत लो। तो पोकर तो स्किल गेम है ना, पोकर में तो लोग आपस में खेलते हैं, कसिनो को तो सिर्फ उसको टेबल पे खेलने का कमीशन चाहिए होता है। ऐसा नहीं है, कई हर आदमी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी गेम में अपनी अपनी महारत हासिल करी है। महेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, सर मैं जुए में 30 लाख प्लस हार चुका हूँ, 11 लाख का लोन चल रहा है, हर महीने सैलरी 60,000 अकाउंट में आ जाती है, जिसमें से 22,000 ईएमआई लोन की चली जाती है, 10,000 रुपये रूम का रेंट, जुआ खेलने चाहिए मुझे? नहीं चाहिए। आप आर्मी में हो, मुझे मालूम है, आपको बिल्कुल भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। जो चले गया है उसको छोड़ दो। 60,000 रुपये सैलरी है, थोड़े दिनों के बाद में कर्जा भी उतर जाएगा, उस पैसे को ढंग से निवेश करोगे तो आने वाले लंबे वक्त बाद, क्योंकि आप आर्मी में हो तो बहुत लंबा चौड़ा फ्यूचर तो होता नहीं, मतलब एक फिक्स होता है। जो भी जॉब करते हैं तो उनका तो एक अनलिमिटेड ग्रोथ तो होती नहीं है। पर अगर आप अपनी सैलरी को आने वाले दिनों में सही ढंग से इन्वेस्ट करोगे सही जगह पर, तो पैसा कई गुना बढ़ जाएगा। उसके आगे ये आपका जो लॉस है ये बहुत छोटा हो जाएगा। यूजलेस मी, सर मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक महीने एंड मही मैं मैंने फरवरी से गैम्बलिंग स्टार्ट की है। मैंने प्रॉफिट भी किया स्टार्टिंग में, बट मैंने जुलाई से बहुत लॉस किया। मैं 30,000 रुपये 30,000 का लॉस हुआ, मेरा उधार लिया था। यार आप कह रहे हो मैं स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट थोड़ी जुआ खेलते हैं, जुआ तो जुआरी खेलते हैं, तो आप क्यों खेल रहे हो? आप क्यों खेल रहे हो जुआ? आपको क्या लगा कि भी आप यहाँ से पैसा कमाओगे और अपना लाइफ को बढ़िया बना लोगे? जुआ, वो जो जुआ चलाने वाले वो पागल बैठे हुए हैं, पैसा बाँट रहे हैं। उनको मालूम है वो पहले जितवाते हैं, जो आप जीत गए, अब आपके बाद उसको मालूम है कि आदमी अपने लालच की वज़ह से हारेगा। जब आप जीत गए थे तो क्यों नहीं गए? आपको क्या लगा कि पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ कर के इसी में करियर बनाना है? जेआरसी सोलंकी, राकेश सर 65 लाख का लॉस हुआ है 2 महीने में, 50,000 का कर्जा लेने के लिए दर-दर भटक रहा हूँ। बॉस क्या कर सकते हैं यार, आपने 65 लाख रुपए 2 महीने में लॉस कर दिया। इतना फास्ट क्यों खेले थे? क्या सोच के खेले थे?
यू सी मी, मेरा 2 करोड़ कसिनो में लॉस हुआ, अब मेरे पास 1 करोड़ है, क्या मैं रिकवरी कर पाऊंगा? बॉस, 2 करोड़ का लॉस हुआ है ना, ये जो 1 करोड़ है ये भी चले जाएगा, मत पड़ो इस पंगे में। ये रिकवरी नहीं होगी, खर्चा पानी निकल सकता है। अगर आप खर्चा पानी निकालना चाहते हो, क्योंकि 2 करोड़ रुपए जाने के बाद आपको इतना तो तजुर्बा हो गया होगा, तो अब आप अपने रोज के एक्सपेंस निकाल सकते हो। अगर आप 2 करोड़ रुपए लेने जाओगे तो ये भी चले जाएगा। मैंने बहुत बड़े स्टेटमेंट को शॉर्ट में आपको बताया, बाकी आप खुद समझ लेना कि आप 2 करोड़ जाने, जब कोई आदमी बड़ी रकम एक लंबे वक्त में हार जाता है तो उसको गेम आ जाती है पूरी तरह। फिर भी वो और क्यों हारता है? क्योंकि वो कहता है जो गया वो आना चाहिए। पर बहुत सारे लोग जो अब इसको करियर बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बड़ी रकम को भूल गए हैं, अब उनको जो आ गया उससे वो रोज अपना थोड़ा-थोड़ा जीतते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं। और मम्मी से चोरी किया, मैंने प्रॉमिस किया और गैम्बलिंग नहीं करूँगा, बट 30,000 का लॉस। यूज़लेस भी, आप अपने घरवालों को सच बताओ, थोड़ा-सा गुस्सा करेंगे, उसके बाद में आपको वो अपना भी लेंगे, माफ़ भी कर देंगे। सच बोलो और इस चीज़ से निकल जाओ। ये 30,000 का गाना मत गाओ, ये 30,000 रुपया और बढ़ जाएगा। आप घर जाओ, घर वालों को सच बोलो, उनसे माफ़ी माँगो, वो घर वाले हैं, अपने हैं, अपना लेंगे और इस लाइन को भूल जाओ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि छोटी-सी उम्र में 30,000 के लॉस में रुक गए। देखो ना लोग क्या क कमेंट कर रहे हैं कि 2-2 करोड़ रुपए हार गए हैं। क्या आपको भी अपना घर-बार बिकवाना है क्या? इससे निकल जाओ, अपने घर वालों से सच बोलो, बोलो कि गलती हो गई है, एक बार मैं और बहक गया था, इस बार आप आगे से, और ये अपना टेंशन निकालो 30,000 की, वो कैसे भी मैनेज करेंगे, उसके बाद अपना पढ़ाई पे फ़ोकस करो, आगे जाकर के अपना खूब पैसा कमाओगे, उसके आगे 30,000 रुपए बहुत छोटी रकम रह जाएगी और ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी कि ज़िंदगी भर के लिए एक सबक होगा। नमस्कार रोहित शर्मा जी, यहाँ कैसे आप आ गए? आप, ये आपका चैनल नहीं है, ये आपके मतलब का चैनल नहीं है, यहाँ आपको नहीं होना चाहिए। सीबी स्टडी पॉइंट, हारा पैसा कैसे निकाले? हारा पैसा नहीं निकलता है, वो तो उनका हो गया ना, आपके लिए थोड़ी रख के बैठे हैं, वो तो खा पी गए। नवीन नकुल, राकेश भाई एक बात बताओ, मेरे दोस्त 30 साल से काम नहीं करता है, क्यों भाई? बात है तो जवाब है, बोलता है कि मुझे पनौती लग गई है, क्या पनौती या कोई या है? पनौती ये है क्या भाई, बोलो। अरे कुछ नहीं है, वो अपने मन का राजा है और वो अभी काम करने के मूड में नहीं है। हो सकता है कई महीनों सालों तक और काम ना करे। तो जब लोग आते तो कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही होता है, जब लोग भाषण देते हैं तो ये वो जवाब है। एक्चुअली में मैं ऐसे लोगों को बड़ा राजा मानता हूँ, जहाँ पर दुनिया गुलामी कर रही होती है और ये कहते हैं अरे मुझे काम नहीं करना। मेरे पास आते थे जब मैं एस्ट्रोलॉजी करता था कि अरे हमारी साढ़े साती चल रही है, हम इसलिए काम नहीं कर रहे। अरे काम नहीं कर रहे हो इसलिए साढ़े साती चल रही है। गेम बेल्ड फाइटर सर, मुझे यूएई आना है यूएफसी फाइट देखने, कितना खर्चा आएगा? वो तो आप गूगल पे जाओ ना, वहाँ पे टिकट देखो, 20-1 हज़ार रुपए की टिकट है, आने आने की, जाने की भी इतनी होगी, 30-40 हज़ार की टिकट है, बाकी जितने दिन रुकना है उसके हिसाब से होटल चुनो, वो अपना बजट खुद बनाओ ना, मैं कैसे बताऊंगा? सुजीत शर्मा, मैथ्स सब फिक्स होता है कसिनो में, चाहे कुछ भी कर लो। महेंद्र सिंह, सर रूलेट में 1,000 रुपीज डाल करके उनको कितने में डिवाइड करे? 1,000 रुपए को तो ज्यादा से ज्यादा कितने में डिवाइड करोगे? 1,000 रुपए में तो जो, अब इसको तो मैं अगर 20 बार बोलूँ तो फिर 50 रुपए की थोड़ी बेट लगाओगे। इंजॉय फैंटेसी स्पोर्ट्स, मेरा भी राउंड फिगर के चक्कर में मैंने सैकड़ों बार जीरो किया। राउंड फिगर में हमेशा बोलता हूँ, कभी भी राउंड फिगर को फॉलो मत करना। ये चीजें आपको वही बताएगा जिनको आपके हारने से, आपके जीतने से कोई मतलब नहीं है। जिनको आपके हारने से फायदा होगा वो आपको ये लूपहोल नहीं बताएंगे। ऑनलाइन में कुछ गेम खेलना सेफ है, जरा बताइए सर। ऑनलाइन में सेफ नहीं है, मैं ऑनलाइन के हक में नहीं हूँ, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो आपके दिमाग में हावी हो जाता है, जेब में कसिनो रहता है फोन के नाम पर, फोन के रूप में, तो आप बहकने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। जीत भी गए, टारगेट पूरा भी हो गया, सो गए, रात को उठे पेशाब करने के लिए, मोबाइल खोला, चेक किया, अरे यार हमारे नंबर आ रहे हैं, फिर खेलना शुरू कर दिया। हिडन फैक्ट्स कह रहे हैं सर, मैं छोड़ना चाहता हूँ गैम्बलिंग में, 15 दिन हुए हैं,
मुझे 15 दिन ही हुए हैं जाते हुए नेपाल। सर मुझे 55,000 लॉस हो गया है, प्लीज रिप्लाई करें। मेरा एज 19 साल है। हिडन फैक्ट्स देखो, आपका 55,000 का लॉस हुआ है ना, ये बहुत बड़ा लॉस नहीं है, ये बहुत बड़ा बन सकता है। और इस छोटी सी उम्र में आपको सबक मिल रहा है, आप जाना बंद कर दो। अगर आप जाना बंद नहीं करोगे और आप सोचो कि 19 साल की एज है तो उत्तेजना कितनी ज्यादा होगी, आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे अपने माइंड को, और ये 55,000 रुपए बहुत बड़ी रकम बन जाएगा और कहीं के और नहीं रहोगे, ना पढ़ाई के ना किसी चीज के। 55,000 को कोई भी घाटा समझ के कैसे भी करके इसको छोड़ दो, भूल जाओ और आगे बढ़ो। ये 55,000 रुपए के चक्कर में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, आप दुनिया से कट जाओगे, किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। बात खाली लॉस की नहीं है, बात यह है कि जुआ आपके दिमाग के ऊपर इतना हावी हो जाएगा कि आपको किसी और चीज के बारे में सोचने लायक नहीं छोड़ेगा। सुजीत शर्मा मैथ्स कह रहे हैं, क्या फालतू बात करते हो सर, बड़ी बेट में 10 में से 2 बार ही पास होती है, क्योंकि मैंने आजमाया है। हाँ, तो आपको अगर मेरी बात गलत लग रही है तो डॉक्टर ने बोला मेरा वीडियो देखने को, मेरा लाइव में क्यों जुड़े हो? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, आपको ज्यादा पता है तो आप समझदार हो, तो आप बेवकूफ आदमी का वीडियो लाइव क्यों देख रहे हो, क्यों सवाल कर रहे हो? मतलब आपके मैंने इतने सारे सवालों के जवाब दिए, आपने इतनी बार कमेंट किया, लाइव में किया, मैंने आपको हर बात का जवाब दिया, अभी एक जवाब आपको ज्यादा पता है या आपको ऐसा लगता है कि मेरा जवाब गलत है तो मैं फालतू बात कर रहा हूँ। तो आपको डॉक्टर ने बोला फालतू आदमी के मुंह लगने को? ये कौन सी भाषा होती है फालतू बात कर रहे हो? फालतू बात कर रहे हो तो क्या डॉक्टर ने लिख के दिया था कि जाकर के देखो मनी इज नथिंग का लाइव, या मैं बुलाने आया था आपको? इतनी बार जवाब दिया आपके कमेंट का, एक एक कमेंट का मैंने जवाब दिया, तब आपको नहीं लगा कि फालतू बात कर रहा है ये आदमी? मतलब आप लोगों को टाइम दे रहा हूं मैं, या दुबई में बैठा हुआ हूँ, मेरे आंखें देख लो लाल हो रही नींद के बारे में, मुझे खाना लेने जाना है, मैं सोच रहा हूँ कमेंट खत्म हो तो जाऊं। जब झेल नहीं सकते तो आते क्यों? राजेश पाल, हेलो सर, मैं न्यू एश प्लेटफॉर्म, आपका क्या सजेशन? बहुत से ऐसे ना नए नए बहुत प्लेटफॉर्म खुल रहे हैं यार, मेरे को किसी चीज के बारे में नहीं मालूम है, मैं खोल के भी नहीं चेक करता हूँ। ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म जो होते हैं ना, पता नहीं आप लोग कैसे पहुंच जाते हो इन पे, मुझे पता नहीं कैसे पहुंच जाते हो। ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म दो चार लोग मिल करके बनाते हैं, और दो चार लोग मिल करके बना करके उसको चलाते हैं। उसमें कोई भी आदमी जब बड़े रकम जमा कर देता है और या तो जीत जाता है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं, या जब बड़ी रकम जमा कर देते हैं तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। चंद्रकांत गोवर्धन कह रहे हैं, पैसे की परवाह है आपको इसलिए लेविश लाइफस्टाइल, आप गैम्बलिंग से इंजॉयमेंट कर रहे हो। नहीं बॉस, आपको ऐसा गलत फहमी है, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। ये लेविश लाइफस्टाइल आपको दिख रहा है, जब मैं डॉर्मेट्री में रुकता हूं तब नहीं दिख रहा। लेविश लाइफस्टाइल क्या होता है? आपको सिर्फ ये होटल का रूम दिख रहा है क्योंकि ये मेरी जरूरत है, पर ये 150 रुपए की टी शर्ट नहीं दिख रही है। आपने कभी मुझे महंगे कपड़े पहनते हुए देखा है? आपने मुझे कभी ब्रांडेड जूते पहनते हुए देखा है? मेरे गले में सोने की चेन, मेरे हाथ में महंगी घड़ी, कभी उंगलियों में कोई अंगूठी देखी है? ना मैं घड़ी पहनता हूँ, ना मैं सोने की चेन पहनता हूँ, ना मैं अंगूठी पहनता हूँ, ना मैं महंगे कपड़े पहनता हूँ, ना मैं महंगे ब्रांडेड जूते पहनता हूँ। आप लेविश लाइफस्टाइल कह रहे हो। केवल मैं होटल में इसलिए रुकता हूँ क्योंकि मेरे पास महंगी चीजें होती हैं, गैजेट्स है, मोबाइल फोन है, मुझे वीडियो बनाने होते हैं, मुझे चैन से सोना होता है, बहुत सारी चीजें मुझे अपनी सोच, 3 चैनल में चला रहा हूँ, तो मुझे उसके बारे में कई बार सोचना होता है। अपने मुझे अकेला रहना पसंद है, तो मैं इसलिए एक अपना रूम लेता हूँ। लेविश लाइफस्टाइल, अरे भाड़ में जाए पैसा, भाड़ में गया यूट्यूब, और भाड़ में जाए सब्सक्राइबर। ना मैं सब्सक्राइबरों की परवाह करता हूँ, ना मैं यूट्यूब की परवाह परवाह करता हूँ। लोग आ जाते हैं, सवाल पूछते हैं, मैं जवाब दे देता हूँ। लेविश लाइफस्टाइल है किसी में ये हिम्मत की यूट्यूब पे पैसे, यूट्यूब के ऊपर चैनल चला रहा हूँ और यूट्यूब को कहता हूँ कि भाड़ में गया जाए यूट्यूब, और भाड़ में जाए सब्सक्राइबर जो मेरे के साथ जुड़े हुए हैं। कर दो अनसब्सक्राइब, सारे के सारे मिलकर भी अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूट्यूब को इतनी गालियां देता रहता हूँ, बंद करता, कल का बंद करता, आज बंद करता, अच्छा बंद करेगा तो कुछ और काम में भी लगूंगा। लेविश लाइफस्टाइल एक रूम पीछे रूम दिख रहा है कि भाई आदमी दुबई में बैठा रूम में। इससे पहले मैं सिंगापुर में गया, वहां डॉर्मेट्री में रह रहा था, तब नहीं आपको दिखा लेविश लाइफस्टाइल? कितने टाइम से मेरा वीडियो देख रहे हो? अगर कोई भी वीडियो उठा के देख लो, जो टी शर्ट 2 साल पहले पहनी है आज भी वही टी शर्ट पहन के घूम रहा हूँ। लेविश लाइफस्टाइल, हर आदमी का अपना अपना एक तरीका होता है।
पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा मुझे शौक नहीं है। वो सारा जो पैसा बचता है वो मैं अपने रहने के ऊपर अब खर्च करने लगा हूँ, क्योंकि अब मुझे अकेलेपन की ज़रूरत है। मैंने तो ट्रैवलिंग में साइक्लिंग भी चलाई हुई है। मैं तो बिना पैसों के कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाई थी। लेविश लाइफ़स्टाइल बोलोगे उसको? गोवा के अंदर ₹12,000 वाले घर में किराए पे रहते हो, उसको लेविश लाइफ़स्टाइल बोलोगे? ये जब मैं बैंकॉक गया था ना पहली बार, तब भी लोगों ने यही बात बोली थी। फिर सिंगापुर गया तब भी लोगों ने ये बात बोली। जो मटेरियलिस्टिक नेगेटिव लोग होते हैं उनको यही सब दिखता है, उनको और कुछ दिखेगा ही नहीं। जुए से जीत रहा है तो आप लोग जीत लो। कोई बोलता है प्रोमो कोड से पैसा कमा रहा है, तो मुझे बता दो मेरे पिछले 1 साल की पूरी वीडियो की लिस्ट निकाल लो, उसमें देखो कितने वीडियो बनाए मैंने प्रोमो कोड के। हाय सर, कितने पैटर्न बनाता है आपको कितने पैटर्न पता है? मुझे बॉस 5 या 6 से ज़्यादा पैटर्न नहीं पता है, और मेरा मानना है कि रूलेट इससे ज़्यादा पैटर्न बनाता है। तो जब वो ज़्यादा पैटर्न बनाता है, तो अगर मेरे वाला पैटर्न नहीं चल रहा, तो मेरा भी पैसा माइनस होगा ही होगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता, मेरा पैसा जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बैठ के भाषण दे रहा हूँ, तो मैं नहीं हारता हूँ। दूसरी बात ये कि नॉर्मल लोगों को 2-3 से ज़्यादा पैटर्न नहीं पता होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4। मुझे 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 पैटर्न पता है। पर रूलेट इससे ज़्यादा पैटर्न बनाता है। तो जब वो पैटर्न चल रहे हैं जो मुझे आते हैं, तो मेरा या किसी का भी अगर पैटर्न चल रहा है, तो उसका पैसा बढ़ेगा। द एनएस अर्निंग कह रहे हैं सर आपको कोई चैलेंज कर रहा है कि वीडियो में लाइव खेल के दो। अरे मुझे आता ही नहीं लाइव खेलना यार, मैं तो बेवकूफ बना रहा हूँ लोगों को। मैं तो यहाँ पर बैठ के लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ, और लोग बेवकूफ बन रहे हैं, तो मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे कुछ खेलना नहीं आता है, मैंने कभी कोई बड़ी रकम नहीं जीती है। मैं यहाँ पर किसी को साबित करने के लिए, मैं ऐसे कोई कोई भी आदमी कहीं पे भी सड़क पे खड़ा होकर के कोई कुछ भी बोलेगा और मैं उसके ट्रैप में आ जाऊंगा। मैं अपनी लाइफ अपने शर्तों पे जीता हूँ, अपने तरीके से जीता हूँ, अपने मेरी एक अपनी अलग सोच है। उसमें कौन मुझे क्या बोल रहा है, वो कौन मुझे क्या चैलेंज कर रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कभी डींगे नहीं हाँकी लोगों की तरह। ना मैंने लाखों करोड़ों कमाया है, ना मैं लाखों करोड़ों कमाने का दावा करता हूँ। मेरा डिफेंसिव प्लेयर हूँ, हिट एंड रन प्लेयर हूँ, छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाता हूँ, 1 का 2 प्रॉफिट से ऊपर कभी जाता नहीं हूँ। जब मैं खुद दुनिया को बोल रहा हूँ कि 1 इज़ इंटू 2 का प्रॉफिट होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा मैं जीत ही नहीं सकता। या फिर दूसरा जवाब ये है कि भाई साहब मैं तो बेवकूफ बना रहा हूँ, मुझे तो आता ही नहीं खेलना है। अब अपने आप हिसाब लगा लो कि फिर कहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ। जो खुद मेरे वीडियो देख करके जिन्होंने चैनल बनाए हैं, वो आज मुझे चैलेंज कर रहे हैं, बताओ। 2018 में पहली बार मैं कसिनो गया था, जब ऑनलाइन के नाम पर सिर्फ 2-3 ही प्लेटफॉर्म मौजूद होते थे इंडिया में। 2018 के अंदर सिर्फ 2-3 ही प्लेटफॉर्म थे, वो भी इतना आसान नहीं था खेलना, क्योंकि तब इतना अच्छा नेटवर्क भी नहीं होता था। इनकी साइट बड़ी हैवी होती थी, और मिनिमम डिपॉजिट 5,000 होता था, 10,000 होता था। आज तो 100-100 रुपए जमा करके आ जाते हो आप लोग खेलने। 2018 में 5,000, 10,000 ऐसे डिपॉजिट होते थे। तब इतना कंपटीशन नहीं था ना इनमें। तो कौन मुझे क्या कह रहा है, कौन मेरे बारे में क्या वीडियो बना रहा है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी का मेरी वज़ह से नुकसान हुआ होगा, इसीलिए वो बोल रहा होगा। जिसको आपको लग रहा है कि भई वो सही कह रहा है, तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि हाँ भाई, मुझे नहीं आता खेलना, मैं तो बेवकूफ़ बना रहा हूँ आप लोगों को। जिसको बेवकूफ़ बनना है वो आ जाओ, जिसको बेवकूफ़ नहीं बनना वो 2-4 गाली दो और निकल जाओ। इस तरह के ट्रैपों में मैं नहीं आने वाला। क्या बच्चा बुद्धि है। ये कोई दुनिया को बचाने की जंग चल रही है कि आ जाओ, आ जाओ। नितेश कुमार दुबे सर, पंजिम में रूम रेंट आसानी से मिल जाता है? अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो एक तो सीजन शुरू हो गया, तो पहली बात तो मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो कम से कम 3 गुने 4 गुने रेट चल रहे होंगे। और डॉक्यूमेंटेशन भी है, पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे आपका, और एक रेंट एग्रीमेंट। गोवा के अंदर अगर आप कोई भी रूम रेंट पे लेते हो, तो वो एक पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं, वो रूल है। और वो होता है, क्या नाम है, रेंट एग्रीमेंट बनता है। और यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट बहुत महंगा बनता है। राज जायसवाल, राकेश जी, तीन पत्ती गेम क्या होती है, और तीन पत्ती गेम कसिनो में क्या खेला जाता है? नहीं, तीन पत्ती गेम कसिनो में ना, हर कसिनो में नहीं है, बहुत कम कसिनो है जिनमें तीन पत्ती गेम होती है। वो कार्ड गेम है, मेरे को ज्यादा डिटेल उसके बारे में मालूम नहीं है। सर, गोवा कसिनो में एंट्री फी कितना है, और कोई गोवा कसिनो में कसिनो जो आप सजेशन करो?
बॉस गोवा कसिनो के हर कसिनो की अलग अलग एंट्री है। जैसे चांसेस रिजॉर्ट कसिनो में रोलिंग चिप 5,000 की बाइंग करने पर एंट्री होती है। नियो मजेस्टिक पैराडाइज में 1,000 की थी, अब तो शायद 1200-1250 की एंट्री हो गई है। किसी में 2,000 की, किसी में 2,500 की, किसी में 1,500 की है। और जिनमें ज्यादा ज्यादा एंट्री है उसमें वो लगभग लगभग 50% की आपको ओटीपी दे देते हैं, वन टाइम प्ले कूपन होते हैं, वन टाइम प्ले। और मैं किस कसिनो को सजेस्ट करूंगा, मैं तो किसी को भी नहीं सजेस्ट करूंगा। फिर भी अगर आपका बजट कम है और सिर्फ ऐसे घूमने आए हो तो सस्ता कसिनो में, जैसा अगर सस्ते कसिनो में जाना है तो नियो मजेस्टिक पैराडाइज और दूसरा चांसेस रिजॉर्ट कसिनो है। अगर आपको बहुत लेविश लाइफस्टाइल वाला चाहिए कसिनो, बड़ा कसिनो देखना है, लग्जरी कसिनो देखना है, तो फिर डेल्टिन रॉयल है जो इंडिया का सबसे बड़ा कसिनो है, शिप कसिनो है। महेंद्र सिंह सर, जब तक छोड़ नहीं पा रहा हूँ तब तक के लिए अपना महीने का खर्चा निकाल सकता हूँ। हाँ, खर्चा निकाल सकते हो क्योंकि आपने इतना पैसा गवा दिया कि आपको थोड़ा बहुत तो आ गया, पर आपको पहले अपने दिमाग के ऊपर काम करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि क्या आप नियंत्रित होकर के खेल सकते हो। मानो बड़े खर्चा निकालने गए थे और घाटा बढ़ा के आ गए, तो पहले अपने आप से कुछ सवाल करो, क्लियर करो उसको। अर्न विद हैट्रिक्स, ड्रैगन ट्रिगर में लॉस क्यों होता है सर? 23,000 लॉस में हो गया। ये जो बाकी की जितनी भी गेम्स होती है ना, ये सब गेम्स मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली है इसके बारे में, ये सब फिक्स होती है। कहाँ तक जितवाना है, किसको कितना जितवाना है। रूलेट में तो देखो क्या होता है, मैं रूलेट में भी सिर्फ लाइव रूलेट की बात करता हूँ। लाइव रूलेट मतलब जिसमें बॉल घूमती है, लाइव आपको दिखाते हैं, पीछे टीवी चल रहा होता है कि आप चेक कर सकते हो कि हाँ भाई लाइव चल रहा है। जो बाकी जितनी भी वर्चुअल गेम्स होती है ना, ये सब गेम जो है कंट्रोल्ड गेम होती है सॉफ्टवेयर से। सर महीना ऑनलाइन गैमलिंग, मैंने ऑनलाइन गैमलिंग में करते वहां मुझे 1 लाख प्लस हुआ। ऑनलाइन बेट पैनल 80,000 का लॉस हुआ, यूजलेस। कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि मेरी ना आंखें बंद हो रही है और मैं यहाँ पे लेट हो जाऊंगा। इस समय 8 बज गए हैं, तो अब मुझे कुछ खाना पैक करवाने जाना है। अब मैं उन लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ जिनके मैंने पहले नहीं पढ़े हैं। कोई नए कमेंट हो। ये राज के पापा, सर क्या आप अकेले ज्ञानी हो? दुनिया के कमेंट इग्नोर मत करना। नहीं, मैंने कभी दावा किया है? राज के पापा नाम देखो, आईडी का क्या रखा है, फोटो में भगवान की फोटो लगाई हुई है डीपी में, और आप ये कह रहे हो कि क्या आप अकेले ज्ञानी हो दुनिया में? मैंने कब दावा किया? मैंने बोला कि मैं अकेला ज्ञानी हूँ? किसी वीडियो में मैंने बोला कि मैं अकेला डेढ़ शाना हूँ? दुनिया में मेरे से भी बड़े बड़े डेढ़ शाने पड़े हैं। जैसे मैं आप लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ ना, तो दुनिया में मेरे से भी बड़े डेढ़ शाने पड़े जो आप लोगों को मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ बना रहे हैं। समझे? इग्नोर क्यों करूंगा? डरता हूँ कि आपसे इग्नोर करूंगा? आपको क्या लगा आप यहाँ पे मेरे को माँ बहन की गाली लिखो, मैं वो भी पढ़ दूंगा? लिखो गाली, वो भी पढ़ दूंगा। हिंदू एस्टिट्स क्या है सर? आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। कौन सा कमेंट है आपका? नहीं, हाँ ये रहा, आपका कमेंट छूट गया। सर मैं जीतता हूँ 4-5 दिन, फिर एक दिन में बड़ा लॉस कर देता हूँ मैं। और रेड और ब्लैक, ड्रैगन ट्रिगर, और पहली बात तो सारी गेम में उठपटांग वाली मत खेलो। थोड़ी थोड़ी एक ही गेम के अंदर अपने आप को डेवलप करो। दूसरा, जब भी 2-3 दिन जीत जाओ ना, तो उसके बाद 2-3 दिन का गैप लेना होता है। आपको क्या लगता है कि आप रोज रोज जीतोगे? जब 2-3 दिन जीत गए ना, आपने बोला 4-5 दिन में जीत जाता हूँ, तो 4-5 दिन तो बहुत ज्यादा है। अगर 3 दिन भी लगातार जीत जाओ तो 2 दिन का गैप लो, फिर 2-3 दिन जीत जाओ, फिर 2 दिन का गैप लो, और सेम अगर 2 दिन लगातार हार जाओ तो भी गैप लो। और कौन सा कमेंट था? क्योंकि ना मेरी आंखें बंद हो रही है, मेरी ना यहाँ पर नींद ना, मैं टुकड़ों टुकड़ों में सो रहा हूँ। मतलब मैं रात को कंटिन्यू नहीं सो पाता। मैं रात को मान लो 9 बजे सोऊंगा, 9 बजे तो नहीं सोता, 11 बजे जैसे मान लो सोया, तो मैं फिर उठता हूँ तो मुझे लगता है मतलब सुबह होने वाली है, तो देखता हूँ तो 1 बज रहा होता है, मतलब 2 घंटे ही सोया। फिर 1:30 बजे तक सोता हूँ, तो फिर मालूम पड़ता है, फिर आँख खुलती है, लगता है कि चलो यार 5-6 तो बज रहे होंगे, देखता हूँ 3:30-4 बज रहे होते हैं। तो वो टुकड़ों-टुकड़ों में सो पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों? जबकि कोई शोर-शराबा नहीं है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। सुजीत कुमार मैथ जो सही है मैंने बोला सर, मैंने ऐसा नहीं बोला, आपको प्लीज माइंड ना करें। कोई बात नहीं, क्योंकि आप एक्चुअली में क्या होता है ना, देखो जब मैं आप लोगों को आप करके बात कर रहा हूँ, तमीज से बात कर रहा हूँ, तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी आप लोग ढंग से बात करोगे। हालांकि मुझे देखो, कोई आदमी आगे गाली वाली देता है वो तो बात ही अलग है कि ठीक है भाई अगले के पास अच्छे शब्द नहीं है, पर आपके साथ तो मेरे कई बार बातचीत हो चुकी है।
अब आप लिखोगे अरे आप फालतू बात कर रहे हो, तो फालतू बात का मतलब क्या होता है कि मतलब मैं यहाँ पर बैठ करके लगातार पिछले 80 मिनट से लगातार बोल रहा हूँ, तो मैं फालतू बात कर रहा हूँ क्या? आपको क्या लगता है ये लाइव का मुझे क्या पैसा मिलेगा? आपको क्या लग रहा है? ये कोई पैसा-वैसा नहीं मिलता इसका। उमेश बंसल कह रहे मुझे बिज़नेस आइडिया नहीं मिल रहा है, क्या करें? उमेश बंसल मैं कल मैं ट्रैवल एंड नॉलेज पर लाइव आऊँगा, ट्रैवल एंड नॉलेज के क्वेश्चन में वहीं पूछा करो। तो फैक्ट्स बोलते हो सर आप, हिडन फैक्ट्स मैंने आपको जो सजेशन दिया है, आप इससे निकल जाओ, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं समझा सकता। अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ, तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होगी तभी आपको कह रहा हूँ। राज के पापा कह रहे हैं कि जिसके 65 लोग लाइव में आएँगे ना, आप एक काम करना ये लाइव को बंद करना। इस लाइव को बंद करो और जा करके लाइव की प्लेलिस्ट में देखो 1000-2000 लोग व्यूज़ उसमें होते हैं। और आज के जो लाइव है वो हो सकता है कल को वायरल हो जाए। आज उसपे आपको 65 लोग दिख रहे हैं ना, इस लाइव को जब बंद करोगे ना, बंद जब ये लाइव मैं बंद करूँगा तो इसमें 300-400 व्यूज़ होंगे। और आप ना 65 लोग देख रहे हो, एवरेज ड्यूरेशन देखोगे 80 मिनट से मैं बोल रहा हूँ और कितने लोग 80 मिनट से हैं। और आप खुद अपने आप को तो रोक नहीं पा रहे। आप खुद तो मुझे झेल रहे हो और खुद कमेंट भी कर रहे हो। जिस दिन मिलियंस होंगे, अरे मिलियंस चाहिए ही नहीं भाई, इतने में ही 25 लोग हर महीने आ जाते हैं मेरे घर बिना बताए। अगर मिलियंस हो गए तो मेरे को मेरे घर के बाहर तो लाइन हो जाएगी, लग जाएगी, मेरी तो जिंदगी नर्क बन जाएगी। मिलियंस चाहिए ही नहीं, ये भी 65 ज्यादा है। आप एक काम करो ना, आप निकलो ना इसमें से, 65 को 64 करो। एक आप तो कम हो, आप क्यों झेल रहे हो? आपको डॉक्टर ने बोला है क्या? सर 2000 सब्सक्रिप्शन पे कितने रुपीस मिलते हैं? एक सब्सक्राइब वगैरह से कुछ नहीं होता है, एंगेजमेंट से होता है कि आपको कितनी देर लोग आपका वीडियो देख रहे हैं। जैसे मेरे व्यूज कम आते हैं, पर मेरा एवरेज ड्यूरेशन ज्यादा है। मतलब जो लोग कम व्यूज हैं पर वो देखते पूरा पूरा, मेरे सारे वीडियो लंबे लंबे होते हैं। बता दो कौन सा यूट्यूबर 2-2 घंटे लाइव आता है और ऐसे बैठ करके एक एक आदमी का जवाब दे रहा है? जो बदतमीजी से बात कर रहा है उसका भी कमेंट पढ़ रहा है। ये राज के पापा जैसे लोगों के भी मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। वो कौन से वो थे मैथ वाले, उन्होंने बोला फालतू बात करो, मैं उनका भी कमेंट पढ़ रहा हूँ। कोई आदमी आपको लाइव बैठ करके जवाब दे रहा है, उस आदमी को सीरियसली लेने की बजाय आप लोग उसका मजाक उड़ा रहे हो या उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो, तो ये आप अपना दिखा रहे हो कि आप क्या हो। कितने मौके मिल जाते हैं आपको यूट्यूब पर कि कोई आपकी बात सुन के जवाब देता हो? सोचो कितने लोग आपको पढ़ते हो, आपको आपको रिप्लाई करते होंगे। अपनी वैल्यू ऐसी बनाओ ना। मैं अगर रिप्लाई कर रहा हूँ तो आपको क्या लग रहा है कि मैं आपको रिप्लाई करूंगा? मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, फिर ये कम्युनिकेशन ही खत्म हो जाएगा। ना मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे, ना आप कभी जिंदगी में मेरे किसी वीडियो के नीचे कमेंट कर पाओगे। क्या फायदा होगा? कुछ अच्छी बातें हो सकती थी, मुझे आपसे कुछ सीखने को मिलता, आपको मुझसे कुछ सीखने को मिलता। पर आपकी ये डेढ़ शान पट्टी के चक्कर में कम्युनिकेशन बंद हो गया ना। ना आप सीख पाओगे मुझसे, ना मैं आपसे सीख पाऊंगा कुछ। सर चीटिंग होती है क्या ऑनलाइन में? हाँ होती है। 5,000 रुपए आईडी में डाले, एक का 3 कैसे निकाले? बॉस कौन सी गेम खेल रहे हो, किस तरीके से खेल रहे हो और टोटल बैकअप कितना है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। मान लो है ही सिर्फ 5,000, तो कभी 1 का 3 नहीं होने वाला। हिंदू एसिड्स, आपका कमेंट मिल नहीं रहा मैं बॉस, मेरे को नहीं तो मैं पढ़ता। मुझे आपके कमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दिख नहीं रहा इसके ऊपर वाला आपका कमेंट। मैं बिल्कुल ये पीछे तक जा रहा हूँ, ये देखो यहाँ तक आ गए, शुरू तक नहीं दिख रहा ना। होता तो मैं पढ़ता, कई बार नहीं आते कमेंट, वो डिस्प्ले में लेट लेट अपडेट होंगे। आप दोबारा टाइप करके भेज दो ना। रूलेट के को खेलते हो, सब लूटने के लिए बैठे हैं लोग। रूलेट टाइम देने से क्या लॉस पूरा होगा? रूलेट में टाइम देने से नहीं पूरा होगा, रूलेट को समझने से होगा कि ये एक स्किल गेम है, इसमें वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि आप आए पैसा लेकर के और पैसा बनाने लग गए, वो बांटने के लिए थोड़ी बैठे। पिछले दिनों में हिट एंड रन स्ट्रेटेजी से 100 से 2200 रुपए करके भाग गया नेपालगंज से। हिट एंड रन स्ट्रेटेजी तो मैंने मतलब मेरी बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजी है।
अभी कोई ऐसा कोई कमेंट है नहीं। Chandrakant Govardhan sir, one question. Anyone will make big money in roulette. I agree with you. Compounding is not possible, sir. कंपाउंडिंग में मैंने हमेशा बोला, मैंने उसके रीजन दिए कि कंपाउंडिंग आपको ज्यादातर पैसा जितवाती है, छोटा छोटा पैसा जितवाएगी, फिर एक बार में बड़ा पैसा ले जाएगी। यूजलेस मी मेरा वाला पढ़ो प्लीज एंड गुस्सा मत करना। आपका कमेंट मैंने पढ़ तो दिया। यूजलेस मी, आपका कमेंट पढ़ा तो था मैंने। सर मुझे पैटर्न बता दो जो अपना लॉस सही कर सकूं। पैटर्न तो बहुत सारे होते हैं ना, मैंने बताया नहीं कि जैसे रूलेट के अलग पैटर्न, मैंने कई वीडियो बना के डाले, आप उसको देख लो। राकेश जी मैं गैम्बलिंग नहीं करता हूं, पर आपकी मनी इज नथिंग के ऑलमोस्ट वीडियोस मैंने देखे हैं और मुझे ये सीखने मिला है हमारा माइंड हमें बेवकूफ कैसे बनाता है, और बहुत कुछ ह्यूमन एंड माइंड साइकोलॉजी के बारे में सीखने को मिला। थैंक यू। राज जायसवाल जी, जब आपका गैम्बलिंग से कोई लेना देना नहीं तो आपको इस चैनल पे वीडियो नहीं देखने चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी दिमाग में कोई गलत सलाह जल्दी आ जाती है, तो कभी भटक ना जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे इस वाले चैनल को अनसब्सक्राइब करो, इस पर मत देखा करो। राज के पापा कह रहे हर टॉपिक पर ज्ञान देते हो। अरे ज्ञान कभी दिया जा सकता है क्या? भेजे में बात नहीं घुसती, रोटी नहीं खाते क्या? जब भी आप कोई बात किसी को बताते हो वो इन्फॉर्मेशन होती है, ज्ञान होता है जो अपने एक्सपीरियंस से आता है। अगर मैं दुबई में बैठा हूँ, मैं दुबई के बारे में आपको बताऊंगा, तो वो मेरे दुबई में ये जो मैं फील कर रहा हूँ, ये मेरा ज्ञान है। और जब मैं ये चीज आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से या किसी को भी जाके बताऊंगा, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। नॉलेज हमेशा कमाई जाती है, नॉलेज कभी भी किसी से ली नहीं जाती। जब हम किसी से नॉलेज लेते हैं वो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे लिए, उसको जब हम खुद फील करते हैं तब वो हमारे लिए नॉलेज बनती है। पहली बात। दूसरा, आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि मैं हर बात पर जवाब दे रहा हूं, या आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि मैं गलत जवाब दे रहा हूं? अगर मैं गलत जवाब दे रहा हूं तो भले ही मैं एक एक टॉपिक के ऊपर भी बात कर रहा हूं तो भी मैं गलत हूं। अगर मैं किसी एक टॉपिक के ऊपर भी बात कर रहा हूं और जवाब गलत दे रहा हूं तो मैं गलत हूं। अगर मैं किसी भी टॉपिक पर बात कर रहा हूं और अगर मेरी बात सही है, तो फिर आपको प्रॉब्लम किस बात से कि मैं हर टॉपिक पर बात कर रहा हूं या मैं गलत बात कर रहा हूं? अगर गलत बात कर रहा हूं तो एक टॉपिक पर भी कर रहा हूं तो भी गलत हूं। इससे ज्यादा मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता कि मैं आपके हर कमेंट पढ़ रहा हूं। अगर आप इससे ज्यादा नेगेटिव करोगे मैं क्या करूंगा मजबूरी में? तो मैं मजबूर आदमी हूं नहीं, फिर मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। आप सही बात ढंग से करो। आप बोल रहे हो कि आपको इस बात से हैरानी हो रही है कि आदमी हर बारे में बात क्यों कर रहा है? तो मैं 12 कंट्री घूम चुका हूँ, मैं 15 साल की उम्र से बिज़नेस कर रहा हूँ, मैंने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक साइकिल चलाई है, 1 लाख से ज़्यादा लोगों से मिला हूँ, काठमांडू से दिल्ली आने वाला मैं पहला आदमी हूँ जो साइकिल से काठमांडू से दिल्ली आया हूँ। उस बीच में 3500 लोगों से मैंने बात करी है। तो ये जो सारे एक्सपीरियंस है, इसकी वजह से तो मैं हर टॉपिक पर बात कर पाता हूँ। सर गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में क्या बेहतर है? ट्रेडिंग ज्यादा बेहतर है तो लॉ अगर इंट्राडे करते हो तो दोनों ही सट्टा, दोनों में ही जाएगा पैसा। पर गैम्बलिंग के मुकाबले ट्रेडिंग में फिर भी बचने की चांसेस है। कपिल सर आपकी सारी बातें सच निकली, आपके अलावा और यूट्यूबर है उनका ग्रुप एक ही है, साथ काम कर रहे हैं और लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। इसका जवाब जरूर देना सर, रिक्वेस्ट। बॉस देखो कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम। मैं अब किसी और के बारे में ना तो मैं किसी और को पर्सनली जानता हूँ, ना मेरा किसी के वजह से कोई नुकसान हुआ है। भाई मेरा तो आज तक किसी की वजह से 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ जो मैं किसी के बारे में बुरा भला बोलूं। मैं कुछ स्ट्रेटेजीज के खिलाफ बोलता हूँ, ना मैं उनको जानता हूँ। वो लोग मिल करके ग्रुप बना के काम कर रहे हैं, कुछ नहीं। उनमें से कुछ लोगों ने मुझे कई महीनों पहले कांटेक्ट किया था, इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट किया था, मेरे लाइव में भी आते थे, कहते थे सर हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, हम भी आपकी तरह वीडियो बनाना चाहते हैं, लोगों को जुए के बारे में नॉलेज देना चाहते हैं कि जुआ छोड़ दो, बर्बाद कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ये सब बोलते थे। अब वो खुद ही जुए को झूठी कहानियां सुना के प्रमोट कर रहे हैं। तो मैंने उस समय उनके साथ नहीं जुड़ा, ये मेरी जजमेंट क्वालिटी है। अजीत कह रहे सर मैं 58,000 जीत गया, आपके टिप्स काम आए डजन रूलेट खेल के। चलो अच्छी बात है, पर अब लगातार मत खेलना और ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना।
सर जी रूलेट टाइम देने से क्या लॉस पूरा हो सकता है? टाइम देने से नहीं, रूलेट को समझने से पूरा हो सकता है। आपने गैम्बलिंग एडिक्शन पर वीडियो बनाना बंद क्यों किया? बंद नहीं किया है, वो कोई ऐसे वीडियो नहीं है कि बैठे और बक-बक कर दिया, उसके पूरे नोट्स बनाने पड़ते हैं। मैंने 6 पार्ट डाले हैं। अभी और मैं 1-2 दिन में और पार्ट बनाऊँगा, उसका डालूँगा, क्योंकि उसके लिए वो पूरा कोर्स है एक तरह का। मेरा लास्ट वाला कमेंट लो सर प्लीज़, हेल्प हो जाएगी। यूज़लेस मी, मैंने आपका कमेंट पढ़ा था, आप दोबारा टाइप कर दो अगर आपने कोई और लिखा है, मुझे नहीं दिख रहा। राज के पापा कह रहे सही बात बोलने वाले की बात बुरी लग रही है आपको, मैं निकलूँ सच को एक्सेप्ट करो। ये बात तो मैं आपके लिए भी कह सकता हूँ कि मैं सही बात बोल रहा हूँ, आपको बुरी लग रही है इसलिए आप बोल रहे हो। देखो अब इसके बाद ना मैं आपको तवज्जो इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि देखो मैंने आपका 1 कमेंट पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, अब आपने राय मेरे बारे में एक नेगेटिव राय बना ली है। आपने अपने दिमाग में मेरी तस्वीर एक नकारात्मक तस्वीर बना ली है। अब मैं आपको जितनी मर्ज़ी सफाई दे दूँ, जितना मर्ज़ी मैं आपको खून से भी लिख के दे दूँ, ये नहीं होने वाला। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में राय पहले बना लेते हैं, तो फिर हम उससे सफाई माँगते हैं। तो वो जितनी मर्ज़ी सफाई दे दे, हम अपनी राय नहीं बदलने वाले। आप मेरे बारे में राय बना चुके हो, आपका कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको कुछ भी कह दूँ ना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपने जो राय बना ली है, वो राय वैसी ही रहेगी। तो आप अपनी राय के साथ खुश रहो, जहाँ पे भी रहो। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेक्नो यार, हेलो नरेश जी। एसएम, हाय सर, हेलो एसएम। इट्स जन्नत कुकिंग फॉर यू। क्या आईडी का नाम रखा है, हेलो। मैं एकदम बढ़िया हूँ एसएम। अमीरा खान, भाई साहब आई लॉस्ट मोर देन 65 लैक्स, कैसे कवर करें? कवर नहीं होगा, नई विनिंग हो सकती है, समझ के, सीख के। और अगर अब क्या बोलूँ, अब इसको कवर करने जाओगे तो और लॉस होगा। अजय कुमार कह रहे नाइस वीडियो सर, ओके। मिथुन नाथ, सर जीरो स्पेल में काउंटिंग 3 बार बेट लगाया लेकिन नहीं आया, और कितनी बार लगाऊं? ऐसे नहीं होता ना कि आपने किस सिचुएशन पे लगाई है। अगर 3 बार नहीं लगाया तो छोड़ दो। कभी भी लड़ना नहीं है, फाइट नहीं करनी, अगेंस्ट नहीं जाना है। आप रूलेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। वो सीरीज रिपीट ही नहीं कर रहा होगा। अब जब सीरीज रिपीट ही नहीं कर रहा है, आप उस समय अगर सीरीज पे लगाते चले जाओगे तो क्या होगा? जब सीरीज रिपीट करता है तो 12-12 बार एक ही सीरीज आती है, 10-10 बार आती है। रूलेट की हिस्ट्री को पढ़ के उसको समझना होता है कि क्या चल रहा है अभी। अगर सीरीज रिपीट कर रहा है तो वो आएगा। सर आप कितना प्लस में हो गैम्बलिंग में? बॉस मैं ज्यादा प्लस में नहीं हूं। मैं तो शुरुआत में जब 2018 में खेला था तो 2018 से 2019 तक, बल्कि इवन 20 के शुरुआत तक मैं 2-2.5 लाख रुपए माइनस में हुआ था। और एक बार में नहीं हुआ था, मतलब जैसे कभी गोवा आया, और मैं ऑफलाइन ही खेलता था, तो जैसे गोवा आया मैं 4-5 बार, तो कभी 20,000 माइनस, कभी 50,000 माइनस। 5 बार मैं नेपाल गया तो कभी 20,000 माइनस, कभी ऐसे करते-करते में टोटल में डेढ़ 2 सवा 2 साल के अंदर 2-2.5 लाख रुपए माइनस हुआ। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि इसको पैसे लाके मैं डालता रहूँगा तो ये जाता रहेगा पैसा। इसमें आप लगातार नहीं जीत सकते, इसमें ट्रिक और स्ट्रैटेजी से नहीं जीत सकते, ये माइंड गेम है। उसके बाद मैंने इसको समझने की कोशिश करी, और फिर मैंने मतलब समझ लो मेरा गया हुआ पैसा आया। हाँ, ये कोविड के बाद मैंने इससे अपना घर ज़रूर चलाया, पर ऐसा नहीं मैं कोई दावा करूँगा कि मैंने जुए से घर बनाया, मैंने जुए से कार खरीदी। मेरे पास जो कार है वो मेरी गैम्बलिंग में जाने से पहले की है। मेरे पास जो घर है वो मेरा कमाया हुआ है। जब मैं 25 साल की उम्र में मैंने तब घर खरीदा था। तो मेरे पास जुए से कमाया हुआ कोई घर, कोई बंगला, गाड़ी, घोड़ा कुछ नहीं है। हाँ, मैंने इससे कोविड के बाद में अपना घर डेढ़ 2 साल चलाया है। उससे ज़्यादा मैंने और कुछ नहीं किया इसमें से। ये मैं क्लियर बात आपको बता रहा हूँ। इसलिए इस धोखे में मत रहना कि मैं इससे कमा-कमा करके मैं कोई बहुत वो चीज़ कर रहा हूँ। हाँ, मुझे जितनी ज़रूरत होती है मैं उतना पैसा निकाल लेता हूँ, और मेरी ज़रूरतें बहुत कम है। सर ड्रैगन ट्रिगर में गेम के बारे में बताओ, मैं खेलूँ उसमें क्या कुछ फिक्स? ड्रैगन ट्रिगर वगैरह गेम के बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, पर मुझे कई लोगों ने बताया कि वो फिक्स होती है। बाकी आप कुछ समझदार हो, मैं जिस गेम के बारे में जानता ही नहीं, मैं उसके बारे में कैसे बता सकता हूँ आपको? इट्स जन्नत कुकिंग फॉर यू, इन्होंने भी एक ही कमेंट कितनी बार टाइप कर दिया है। अमरनाथ कुमार कह रहे हैं सर 8 लाख लॉस में हूँ, क्या करूँ? 3-4 बार मरने का भी मन कर रहा है। नहीं, मरोगे नहीं, और मरना कोई हल नहीं है। अगर मरने से 8 लाख मिल जाते हैं तो मरने का फायदा है। जिंदा रहोगे तो कई 8 लाख कमा लोगे। और जुआ एक रास्ता नहीं है, जुए से निकलो, जिंदा रहो, सकारात्मक सोचो, जीवन में बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, वहां से आप बहुत पैसा बना लोगे।
रूलेट में चीटिंग होता है, रूलेट में देखो मेरे मेरे पास इसका क्लियर जवाब नहीं है। मैं मतलब मेरे मेरे हिसाब से पूछोगे तो रूलेट में चीटिंग नहीं होती, चीटिंग हमारे दिमाग के अंदर होती है कि हमारा पैसा बढ़ भी जाता है, पर हम लालच के चक्कर में लगातार खेलते रहते हैं। सर मैं जुए में हार करके बहुत परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैं घर छोड़कर इस्कॉन में संन्यास लेने जा रहा हूँ, क्या ये कदम सही है? प्लीज़ रिप्लाई। देखो मैं इस्कॉन विस्कॉन और संन्यास वगैरह के हक में तो नहीं हूँ, पर इस कदम के लिए मैं आपके हक में आ सकता हूँ, कम से कम जुआ छोड़ तो रहे हो। अगर जुआ छोड़ रहे हो, क्योंकि संन्यास इतना खतरनाक नहीं है, खतरनाक वो भी है आपके जीवन के लिए, पर जुआ ज़्यादा खतरनाक है, तो जुए से तो निकलो पहले, उससे तो निकल आओगे, जुआ तो सब कुछ ले जाएगा। आपने अभी तक कितने पैसे जीते? बॉस मैंने कभी हिसाब ही नहीं लगाया। मैंने बताया ना मेरा गया हुआ लॉस आ गया, उसके बाद जब कोविड के बाद में जब कसिनो ओपन हुए थे तो मैं गोवा में था, मैं शिफ्ट हो चुका था। तो गोवा में मैंने अपना 1.5-2 साल घर इससे चलाया, मतलब रोटी-पानी जो खर्चा होता है घर का, वो सब इससे चलाया है। इसके अलावा मैंने कुछ ऐसा कोई लिखा नहीं या मैंने कोई बहुत बड़ी रकमें भी नहीं जीती हैं इसमें। अवेयरनेस आर्ट कह रहे हैं टेंशन मत लो सर, कई लोग जबरदस्ती कमेंट करने लग जाते हैं। हाँ, मेरे को किसी ने बोला था एक अटेंशन सीकर वर्ड होता है, अटेंशन सीकर की भी चलो यार सारे लोग इसकी बात में हाँ मिला रहे हैं तो चलो हम ही कुछ अपोजिट कमेंट करते हैं, इसकी पोल खोलते हैं, इससे पंगे लेते हैं, तो अटेंशन सीकर भी बोलते हैं। अ, शरनापा के हाय सर कैसे हो? बहुत बढ़िया, आपने काफ़ी दिनों बाद कमेंट किया। आपके तो मेरे ख्याल से एक बार मेरी आपसे फ़ोन पे भी बात हुई थी कई महीनों पहले और आप काफ़ी दिनों बाद मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ। सर ऑनलाइन में ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट होता है क्या? आप ₹100 से 80 और 80 देगा। ये वर्चुअल रूलेट में तो सारा सॉफ्टवेयर ही है ना। वर्चुअल गेम कोई भी है वो सारी सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है। उनको ये सब पता होता है कि कितना उसमें से पूरा फीड होता है कि इतना पैसा वो आना है, इतना पैसा जाना है। उसमें कोई जीत जाए या कोई हार जाए, वो मशीन हमेशा उतना कमा के देती है। वर्चुअल का ये है। सर ये क्या है? सुजीत शर्मा मैथ्स कह रहे हैं क्या आप सीविंस वालों को बोल के बोनस वगैरिंग को 10x से 3x करने का बोल सकते हो? मेरी ना ये तो नहीं, मेरे को ये उनके गेम के अंदर तो मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, पर मेरी उनसे कुछ बात चल रही है जिससे मैं चाहता हूँ कि मतलब अगर कई लोग जो मेरे थ्रू गए हैं उनको बेनिफिट मिले। मैंने शुरू में भी बोला था उनको, जब मैं शुरू में जब पहली बार इसका वो किया था, अब काफ़ी टाइम हो गया उस बात को, अगर ये नहीं मानते तो फिर मैं किसी और प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़ूँगा जो मतलब क्योंकि आप मेरे थ्रू ज़्यादा कमा रहे हो, मेरी वजह से आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, आप मेरे को तो पैसा दे देते हो वीडियो का। तो आप जो एक्स्ट्रा पैसा मुझे देना चाहते हो, जो मैं नहीं ले रहा हूँ, तो वो पैसा आप डिवाइड कर दो उसमें, तो वो मेरी बात चल रही है। अभी उन्होंने मना भी नहीं किया है। अगर वो मना कर देंगे तो फिर देखेंगे आगे कुछ, किसी और को देखेंगे। राज के पापा कह रहे हैं प्रॉब्लम इस बात की है कि हर टॉपिक पर एडवाइस कैसे दे सकते हो इतनी कम एज में। मैं हर चीज़ का कैसे एक्सपर्टीज़ हो सकता हूँ? राज के पापा पहले मुझे सबसे पहले आप एक जवाब दो कि मेरी एज कितनी है? आप सबसे पहले ये लिखो कि आप मेरे को ये बताओ कि आपकी एज कितनी मेरी एज कितनी जो आप मुझे बोल रहे हो इतनी कम एज इतनी कम एज। क्या एज मानते हो मेरी? शरनापा के कह रहे हैं दुबई में कहाँ रुके हो सर? मैं दुबई में 3 साल था। मैं दुबई में पहले तो डेरा में रुका था। डेरा में सलाउद्दीन मेट्रो स्टेशन के पास जो रमाडा होटल है डेरा में, वहाँ रुका मैं पहले 6-7 दिन। उसके बाद मैं डाउनटाउन चले गया, बुर्ज खलीफा के सामने रमाडा है, वहाँ रुका मैं डाउनटाउन में 5-6 दिन। उसके बाद मैं अबू धाबी चले गया, 1 हफ्ता अबू धाबी रुका। 1 हफ्ता नहीं रुका, 1 हफ्ते की बुकिंग थी पर पहले आ गया था। उसके बाद मैं फिर डेरा में ही रहा, फिर उसी रमाडा में वापस आके मैं 15-20 दिन रहा। अभी मैं रसल खेमा में हूँ। अभी मैं पिछले कई दिनों से रसल खेमा में, मुझे दुबई से ज़्यादा बहुत प्यारा लगा रसल खेमा। तो मैं रसल खेमा से बाहर कहीं जाता ही नहीं हूँ। मुझे मालूम है आप कर्नाटका से हो, मेरी तो आपसे बात भी हुई थी एक बार। आई मोटिवेट फॉर फ्री आपको ज़्यादा मज़ा कहाँ आया गैम्बलिंग नेपाल में या गोवा में? मुझे नेपाल में ज़्यादा मज़ा आया, गोवा के कंपैरिज़न में। गोवा में भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे नेपाल ज़्यादा लगा, अपनी-अपनी पसंद है। स्मार्ट गैम्बलिंग क्या है? मुझे नहीं मालूम स्मार्ट गैम्बलिंग क्या है? किसी ने नाम बना दिया होगा स्मार्ट गैम्बलिंग क्या हम सिखाते हैं कोर्स-वोर्स ऐसा कुछ, मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में। लाइटिंग रूलेट में चीटिंग होता है क्या मैग्नेट सिस्टम से? नहीं, लाइटिंग रूलेट में चीटिंग-वीटिंग नहीं होती है, वो लाइटिंग रूलेट में चीटिंग एक ही सबसे बड़ी होती है कि आपको जो सेकंड दिए जाते हैं वो भी कम कर दिए जाते हैं।
अभी तो ऐसा नहीं बोलते हैं, वो सब कौन है? मनी इज़ नथिंग वाला जो कंपाउंडिंग को पॉसिबल नहीं बोलता है, उसे बोलो कि मैंने 1 लाख से 51 लाख की है, 100 वीडियो और विथड्रॉ भी देके एक दिन का रिकॉर्ड से। मुझे नहीं मालूम भाई उसने मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरा क्वेश्चन क्या है? मैं ठंडे दिमाग से समझो, एक लास्ट बार मैं बात बोलने जा रहा हूँ। एक आदमी ने 1 लाख से 51 लाख बनाया। मैं एग्री करता हूँ। मैं इस बात को मान रहा हूँ। बन सकता है। होगा उस आदमी का दिमाग पे कंट्रोल। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं नकार रहा हूँ कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। मैं तो नहीं कह रहा। मैं तो मान रहा हूँ कि भई एक आदमी ने 1 लाख से 51 लाख बनाया, एक आदमी ने 3 लाख से 3 करोड़ बनाया। मैं मानने को तैयार हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो आदमी पब्लिक में आके ये बोलता है कि आओ सैकड़ों हजारों लोग आप भी बनाओ मेरे साथ। तो क्या वो बना पाए? क्या आप बना पाए? मुझे आज तक किसी आदमी ने आके नहीं बोला कि मैंने कंपाउंडिंग से इतना बनाया उन लोगों के अलावा। कि लोग मुझे आके बोलते हैं उसने इतना बनाया। मैं पूछता हूँ तुमने क्या बनाया? एक आदमी बना रहा है और वो आकर के पूरी दुनिया को बोल रहा है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि मैं कैसीनो में लॉस में नहीं हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग लॉस में नहीं आओगे? ये तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ ना, मेरे दिमाग पे कंट्रोल था, मैं बच गया। मैं बच गया। पर क्या मैं अपना तरीका जब पूरी दुनिया को बताऊंगा तो क्या पूरी दुनिया भी बच जाएगी? अगर ऐसा होता तब तो कसिनो बर्बाद हो गए थे। जितना मैंने वीडियो बनाया पिछले 2 साल के अंदर कसिनो के खिलाफ, इतना किसने बनाया? तो फिर तो अगर ऐसे होता तो फिर तो कसिनो बंद हो जाने चाहिए थे। अगर एक आदमी ने 1 लाख से 51 लाख बनाया तो क्या वो जो 1000 2000 लोग या 500 लोगों ने उसके साथ खेला, क्या उन्होंने भी बनाया? और 1 लाख से 51 लाख बनाने वाले आदमी यूट्यूब पर बैठेंगे और बताएंगे कि मैंने ये फोन खरीदा, मैंने कार खरीदी, मैंने घर खरीदा। क्यों बताएंगे भाई? पैसा हजम नहीं हो रहा क्या? मुझे नहीं मालूम। मैं कभी मेरा किसी निजी से मतलब नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि कंपाउंडिंग काम करती है दिमाग कंट्रोल होने पर गैम्बलिंग के अंदर दिमाग कंट्रोल नहीं हो सकता। एक आदमी ने कर लिया, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ ना, मैं एक आदमी की बात थोड़ी कर रहा हूँ। जब आप लोग मुझे बोलते हो उसने ऐसा किया, उसने सबूत दिया, मैं कह रहा हूँ उसका सबूत सच्चा है, वो आदमी ने सच में किया। उसके अलावा कितने लोगों ने किया उसका वीडियो देख करके, ये बता दो मुझे। सारे लोग आ रहे हैं आज रो करके, 6 महीने कह रहे, पहले हमने 6 महीने पहले अगर आपकी बात मानी होती तो आज हमारा लॉस इतना नहीं होता। इसी लाइव में देख लो ना कितने लोगों ने कमेंट किया है। ओके सर, अब मैं कमेंट नहीं कर पा रहा। बाय बाय, एंजॉय योर लाइफ एंड अंडरस्टैंड समवन हु गिव्स यू राइट वे मिरर। राज के पापा, मैं आपको ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ और मुझे आपके कमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या होता है जब एक आदमी नेगेटिव एटीट्यूड बना लेता है। अब आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि मैं हर बात के बारे में राय क्यों दे रहा हूँ? अगर मैं हर बात, आपको ये प्रॉब्लम इस बात से होनी चाहिए थी कि क्या ये गलत राय दे रहा है, गलत राय दे रहा है, आप लोग आओ मेरे को गालियां दो, मैं आपकी बात मानूंगा। मुझे राइट इन्फॉर्मेशन दो, मैं बोलूंगा सॉरी मेरे से गलती हुई, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी, ये है राइट इन्फॉर्मेशन। आप ये तो नहीं कह रहे हो कि मैंने गलत बताया, पर आप ये कह रहे हो कि तू बता क्यों रहा है? तो मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मेरे को लोग देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। आप कह रहे हो 65 लोग देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अगर एक भी आदमी देख रहा है, एक आदमी कम होता है? एक आदमी कम होता है क्या? तो ये तो 65 है फिर भी। हाँ, यूज़लेस नहीं, आपने बिल्कुल आपने बोला कि मैं मम्मी को मैंने बोल दिया, मम्मी ने माफ़ भी कर दिया, सब कुछ हो गया, पर मेरा माइंड पर कंट्रोल नहीं हो रहा, इमोशंस जो है, इमोशन कंट्रोल नहीं हो पा रहे। बिल्कुल यही बात है कि यही मोमेंट है जहाँ पर आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा। अगर आप बहक गए, तो फिर घरवाले भी साथ नहीं देंगे और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये हाँ, यहाँ पर आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा। मैंने एडिक्शन छोड़ने के लिए मैंने कुछ 6 पार्ट बनाए हैं, जिसमें मैंने सिर्फ़ ये बताया कि इस सिचुएशन में आपका दिमाग कैसे आपको गलत-गलत सलाह देता है, कैसे भटकाता है और फिर उसके बाद आप कहाँ पर जाके गलती करते हो। यार कमेंट तो अभी बहुत पेंडिंग है और मुझे ना बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही है और मुझे खाना लेने जाना है। तो जिनके भी कमेंट पेंडिंग है वो मुझे या तो मैं फिर कभी लाइव आऊँगा उसमें कर देना या किसी वीडियो के नीचे कर देना, क्योंकि मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर में बंद करूँगा, वो करते-करते 103 मिनट हो चुके हैं। रसल खेमा मुझे बहुत पसंद है, रशन नापा अवेयरनेस आर्ट कह रहे हैं, मैंने आपके सारे वीडियोस देखे तो काफ़ी सीखने को मिला, लेकिन मुझे इससे आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन पूछना है, आपसे इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेते हैं? और एनर्जी का सोर्स क्या है? मैं तो कभी नहीं कर पा रहा सोचकर। कभी-कभी ये सवाल मैं भी अपने आप से पूछता हूँ। कि तू ट्रैवलिंग भी कर रहा है, तू साइकोलॉजी पे भी काम कर रहा है, तू फिलॉसफी भी पढ़ता है, फिलॉसफी पे भी चलता है और 3 कैसीनो चैनल को भी मेंटेन कर रहा है
और इधर गोवा में लाइब्रेरी भी बन रही है, बन चुकी है मतलब अब तो। और मतलब कैसे सारी चीज़ें तू मैनेज करता है? तो कभी-कभी मैं अपने आप से भी ये सवाल पूछता हूँ। नहीं, मैं एक्चुअली मैंने यहाँ का एयरपोर्ट नहीं देखा क्योंकि मैं दुबई से यहाँ बाई बस आया था। चलो दोस्तों देखो कुछ लोगों के कमेंट छूट गए होंगे। विक्की त्रिपाठी कह रहे हैं अर्जेंट है। आपका कमेंट कौन-सा है? जीएसटी मैं पढ़ देता हूँ आपका कमेंट, आपका अर्जेंट है तो। जीएसटी का बताइए, मैं गोवा जा रहा हूँ 23 नवंबर को। रीसेंट अपडेट। रीसेंट अपडेट ये है कि मेरी आज भी गोवा में किसी से बात हुई थी जो कसिनो प्लेयर ही हैं। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर कसिनो कैश बाइंग करने पर जीएसटी नहीं काट रहे हैं। कैश बाइंग पर। अगर आप बैंक ट्रांसफर के थ्रू बाइंग करोगे तो जीएसटी कटेगा 28%। कैश परचेज़ करने पर जीएसटी नहीं कटेगा। बॉस जुए में डिसिप्लिन ही तो नहीं रखा जा सकता, यही तो कह रहा हूँ। डिसिप्लिन मतलब कंट्रोल। जुए में कंट्रोल नहीं रखा जा सकता क्योंकि शैतान आपकी खोपड़ी के अंदर है, लालच और डर आपकी खोपड़ी के अंदर है। गलती आपसे होके ही रहेगी, कोई भी नहीं रोकने वाला। यू आर वेलकम विक्की त्रिपाठी। अ, मोहम्मद सलीम ने वही अपना पुराना डायलॉग बोला है। टाइगर का पिंजरा है। वो ये हमेशा बोलते हैं कि जुआ जो है वो एक टाइगर का पिंजरा है। मैं एकदम बढ़िया हूँ मोहम्मद सलीम, आप कैसे हो? सर मार्टिन स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं क्या बुलेट में? मार्टिन स्ट्रैटेजी कभी भी मत यूज़ करना, वो आपको बर्बाद कर देगी। दुबई में आप क्या कर रहे हो? मैं दुबई में ट्रैवलिंग करने आया था 1 महीने का वीज़ा लेकर के, पर मेरा 1 महीने का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, मुझे 1.5 महीने हो चुके हैं, 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं दुबई में और मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है इसलिए मैं यहीं पर रहे जा रहा हूँ और होटल से बाहर नहीं जाता हूँ। 1 घंटा जिम जाता हूँ, 1 घंटा स्विमिंग करता हूँ और मतलब 1 घंटा जिम जाता हूँ, तो फिर 1 घंटा रेस्ट करता हूँ, फिर स्विमिंग करता हूँ, तो फिर 1 घंटा रेस्ट करता हूँ और दिन में 1 बार खाना खाता हूँ, पर घर पे दोपहर को खाता हूँ, यहाँ पर अब शाम को खाता हूँ। अब मैं जाऊँगा खाना पैक करवाने, खाना पैक करवा के आऊँगा, खाऊँगा, सोऊँगा, टीवी वगैरह मैं देखता नहीं और एक बहुत अच्छी बात क्या हुई है, यहाँ पर आके मेरा यूट्यूब भी छूट गया है। मतलब मैं यूट्यूब पर भी बहुत कम वीडियो बना रहा हूँ। मतलब वीडियो बनाना मेरे को इतना बोरिंग लग रहा है कि मैं लाइव ज़्यादा आ रहा हूँ। ट्रैवल एंड नॉलेज पर सबसे ज़्यादा लाइव आया हूँ मैं। लोग भी कह रहे हैं कि यार आप जब से दुबई गए हो लाइव ही आ रहे हो क्योंकि वीडियो बनाना मेरा मन नहीं कर रहा। वीडियो बनाओ, उसको एडिट करो, अपलोड करो। मैं अपने आप को बहुत सारा वक़्त दे रहा हूँ यहाँ पर अकेले रह कर के, तो काफ़ी चीज़ें मतलब वैचारिक काफ़ी पॉज़िटिव सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। आदमी को अकेले रहना बहुत ज़रूरी होता है, एकांतवास जिसको बोलते हैं। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू। जिनके कमेंट छूट गए हैं मैं अगली बार ज़रूर पढ़ूँगा। इस बार मैं बहुत थक गया हूँ, मतलब नींद आ रही है, खाना लेने जाना है। तो फिर बात करेंगे। अपना ख़्याल रखना, जुआ छोड़ दो, जुआ आपको बर्बाद कर देगा और बाकी आप लोग खुद समझदार हो। ओके, गुड बाय, थैंक यू। ओके, गुड बाय। स्वीट ड्रीम, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सकारात्मक रहना।